सबको पता है कि हमारा जो हम अटेंडे को अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं या हमारे साथ ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, हम सबको मौका देते हैं कि आप आओ सामने, और 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, जितना आप सेशन ले सकते हो आप सेशन लें, और अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करें, जिससे आपको भी एक्सपीरियंस हो कि भाई लाइफ में कल को हमें भी अपनी क्लास स्टार्ट करनी है तो हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे क्लास को स्टार्ट करें, कैसे हम सबको कंट्रोल करेंगे, कैसे अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, कैसे हम क्लास लेंगे। एक प्लेटफॉर्म हम उनको देते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ाएं और उनको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि नेचुरल बात है आज जो सीख रहे हैं, आज के जो स्टूडेंट है वो कल के टीचर्स भी होंगे। और जब पहली बार कोई बंदा सबके सामने जाता है तो घबरा जाता है। यहाँ पर अगर कोई आएगा, किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं उसकी हेल्प करने के लिए, जहाँ उनको घबराहट होती है वहां हम टेक ओवर कर लेते हैं, वापस हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम देते हैं, जहाँ आप आकर अपनी नॉलेज, कोई सी भी नॉलेज हो, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी पे हो, नंबर्स पे हो, चाहे विजिटिंग कार्ड्स पे हो, किसी भी टॉपिक पर हो, पेंडुलम पे हो, लेकर एंटीना पे हो, कोई सी भी साइंस, ऑकल्ट साइंस की फील्ड हो, आप उसमें आकर यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ऐसे हम पिछले कुछ हफ्तों से हम कर रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीने हो गए हमें को ये सब करते हुए। हमने पेंडुलम पे करी, लेकर एंटीना पे करी, हमने जो है और स्कैनर्स पे करी, हमने स्वर कई। विज्ञान, हाँ जी सर। स्वर विज्ञान पर करी सर। और विज्ञान पर हमने करी, हमने कई चीजों पे हमने करी जो कईयों को बहुत पसंद आई और कईयों के काम भी है। क्योंकि ये सब चीजें आप ओकल्ट की कोई भी फील्ड यूज कर रहे हो सब में काम आती है। आज ऐसी हमारा टॉपिक है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आजकल देखोगे हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, उनके नंबर्स कम आते हैं, डिप्रेशन में चले, पेरेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी के ऊपर। और इसको करने के लिए आज हमारे साथ आएंगी, हमारे ही साथ की है नीता जी, जो कि पूना से हैं। उनका काम काउंसलिंग करना है, वो नंबर्स में प्रैक्टिस करती हैं, वो एक स्कूल की प्रिंसिपल्स हैं, और मतलब काफी उनका मेन प्रोफेशन है काउंसलिंग करना। जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हम एक प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास जाते हैं। तो ये वैदिक में भी प्रैक्टिस करते हैं, नंबर्स में भी करते हैं, और काउंसलिंग भी करते हैं, और इनका एनजीओ भी चलाते हैं। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं जो जिस फील्ड का मास्टर है वो आकर अपनी नॉलेज शेयर करे। तो आज नीता जी जो कि हैं वो इसको करेंगे। नीता जी आप हैं? जी सर। नीता जी अब आप यहाँ से, अब आप टेक ओवर कीजिए, आपको जो भी आपको नॉलेज देनी है, कुछ भी शेयर करना है, अब आप करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है इस फील्ड की या जो भी मैं आपको कन्वे कर सकती हूँ तो मैं कर पाऊँ। और किसी का इस नॉलेज से अगर किसी को हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्स में आए हैं तो कुछ देने के लिए आए हैं, और जब तक हम कुछ चीज नहीं वहाँ पे दे रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि हमारी लाइफ जो है वो उसने कुछ गेन नहीं किया, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं वो तो हर कोई गेन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज तो एक अलग ही चीज है जिसमें आपको इंटरनली एक सुकून मिलता है। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग नमस्कार। एवरीवन। और इतना सुबह उठते हैं आप लोग, क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। वो बहुत, ये नहीं है कि आप कुछ चीज खो रहे हैं इसमें, आप कुछ चीज पा रहे हैं, आप ये जर्नी में शामिल होगा, इसीलिए आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है इस लाइफ की, पर्सनल इंडिविजुअली। मैं यहाँ पे कुछ भाषण या कुछ चीजें समझाने से के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ही बात करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद भी इन्वॉल्व हुए इस सेशन में और खुद से भी आगे होके बात करें। काउंसलिंग में हमेशा हम ये चीज बोलते हैं कि हम कुछ आपको देने वाले नहीं हैं, हम आपको गाइड करने वाले हैं। हम एक साथ मिलके किसी भी चीज को सही कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन, एक हमारा मोटो रहता है इस चीज के लिए। तो सबसे पहले जिन लोगों की वीडियो नहीं है, अगर ऑन कर सकते हैं, ऑन नहीं है तो मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम उस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। और जो नहीं खोल सकते हैं कोई बात नहीं, जब आप का मन करे आप तब खोल लें जब आप कर बात करने के लिए। जिन्होंने खोल लिया है उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने वीडियोस ऑन कर ली हैं, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या एंजाइटी या डिप्रेशन फेस कर रहे हैं या कभी फेस किया है।
आप में से जो भी बोलना चाहेगा तो प्लीज आप एक एक करके आप बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं उस तरीके से आपको हेल्प कर पाऊंगी आपकी लाइफ में। सोमनाथ जी, कोई भी इनमें से जितने भी हैं उनमें से कोई भी बता सकते हैं कि अगर एंजाइटी या डिप्रेशन कभी लाइफ में फेस किया है? आप में से कोई भी जिनको भी ऐसा लगता है कि उनकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई है या कभी लाइफ में एंजाइटी फील्स हुआ है, एंजाइटी मतलब कि जैसे अपने आप गुस्सा आना, अपने आप एक चिड़चिड़ापन आना, किसी भी चीज को लेकर परेशान रहना, ऐसे कभी किसी ने लाइफ में फेस की है तो वो मैडम से फेस टू फेस बात कर सकता है। किसी को भी कैसी कुछ हो तो सामने, क्योंकि फेस टू फेस बात करें, काउंसलिंग का मतलब होता है आपस में बात करके आपकी प्रॉब्लम को दूर करना, उसको बताना बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो आप में से जो भी सामने आके बात करना चाहे, अगर सुबह सुबह वो कंफर्टेबल नहीं है, वीडियो को नहीं कर सकता, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम सामने आकर बात करें ताकि हम सेशन को और इंटरेस्टिंगली बनाएं और सबको नॉलेज मिले। आप में से कोई भी देखिए, सामने आके बोल मजा सकता है। मजा मजा तभी आएगा कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, वरना मैं यहाँ पे आके बोल के पटपट पटपट बोल के चले जाऊं तो उसमें मजा नहीं आएगा। मजा आने की मतलब कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुए, जो भी इशू आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको आराम मिल जाए। हेलो बिल्कुल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ हाँ सर, नमस्कार जी। सर, नमस्कार नमस्कार। सर, मेरा बेटा नमस्कार है दशरथ नाम जी उसका। जी। मैडम, वो बहुत गुस्सा करता है, बात बात पे झगड़ता करता है, उसकी माँ से भी मारपीट करने लग जाता है, हम्म और हम्म उसकी हम्म। भाई से भी मारपीट करता है। अच्छा, तो कितने कितने साल का बताया आपने वो? मैडम, वो 20 साल का होने वाला है। 30 20 वर्ष। साल का? बीस 20 साल बीस का, ओके। जी। ठीक है। करता क्या है वो अभी? अभी तो वो एक कंपनी में काम करता है, हेल्पर का। अच्छा, उसने पढ़ाई कितनी करी है अपनी? मैडम, उसने पढ़ाई तो कुछ नहीं की, मतलब वो 8वीं तक उसको पास किया, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा है। और वो गुस्सा आना उसका कब से शुरू हुआ, बचपन से ही है? ये विगत ये 2-3 साल से ज्यादा हो रहा है। 2-3 ओए साल से ज्यादा हो क्या? रहा है? हाँ, 2-3 साल तो से ज्यादा आपने हो रहा है। आपने कभी जानने की कोशिश करी कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है? मैडम, वो तो मैं सोचा बच्चा इसलिए गुस्सा करता होगा, ऐसा कुछ होगा, और डॉक्टर से भी हम्म बात की कि नहीं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। हम्म। आप क्या करते हैं भगवान जी? मैडम, मैं LIC में काम करता हूँ। पहले मैं सारे इंडिया में काम करता था, सारी फ्लॉप हो चुकी थी। अब मैं LIC में काम करता हूँ। अब और आपकी वाइफ जो है, आपकी धर्मपत्नी? वो तो एग्रीकल्चर का काम करती, खेती बाड़ी का काम करती है। खेती बाड़ी का काम करते? कितने भाई बहन हैं आपके बेटे के? मैडम, मैं एक ही हूँ। नहीं, आपके बच्चे के साथ में और कौन बच्चा है मेरे या दो अकेला बेटे, है? एक 2 बेटे और एक बेटी है। तो ये जो बच्चा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये छोटा है, बीच का है या बड़ा है? ये बीच का है, बीच वाला। बीच वाला है, ठीक है। हाँ ये मैंने आपसे जानकारी ली है, मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगी थोड़े टाइम के बाद। जी। हम और लोगों से भी सुन लेते हैं कि कभी लाइफ में उन्होंने भी कुछ फेस किया या उनके फैमिली मेंबर ने कभी कुछ फेस किया है। अ- अभी वो मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा है। अच्छा, आप मेरी बात करवा दें अगर आपके पास बैठा हुआ है तो। जी मैडम। नमस्कार कर मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा, आपके जी क्या नाम है? दशरथ मैडम। दशरथ? जी। दशरथ नाम है आपका? तो हाँ दशरथ, हाँ आपका मैडम। नाम तो बड़ा प्यार, दशरथ आपका नाम तो बड़ा प्यारा है। दशरथ मतलब सारे सबकी देखभाल करते हो आप, ध्यान रखते हो सबका, भाई बहनों का सब अकेला का ध्यान रखता है मैडम। ध्यान रखते हो। अच्छा दशरथ, एक चीज बताओ, आपको गुस्सा आता है, ऐसे आपके पापा ने कहा, तो गुस्सा क्यों आता है? आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती या आपकी बात सुनी नहीं जाती, इस वजह से आपको गुस्सा आता है? हाँ नहीं मैडम, पूरी ख्वाहिश पूरी होती है। ख्वाहिश पूरी होती है तो फिर आपको गुस्सा क्यों आता है? बोलो, कोई बात नहीं, गुस्सा आपके पापा कुछ नहीं कहेंगे, आप नहीं मेरे नहीं, से गुस्सा बात क्यों करो। कर मैडम से बोलो, गुस्सा क्यों करता है वो? गुस्सा क्यों करते हो? कोई तो कारण होगा ना, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है। बोलो।
मैडम एक्चुअली आपको ये अपनी बात को तुरंत करवाना चाहता है कोई भी काम। वही वही मैंने इसलिए उससे पूछा कि आपकी बात पूरी नहीं हो पाती है या आपका कोई चीज पूरी नहीं हो पाती ख्वाहिश, तो इसलिए आप रिएक्ट करने लग जाते हो, है ना। और कोई है जो बताना चाहेंगे कि लाइफ में आपने कभी एंजाइटी इशू फेस किया है या कोई भी डिप्रेशन के उसमें गए हैं? गिरधर जी आप हैं तो आप प्लीज, आप ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं, आप प्लीज कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैम, नीता जी नमस्कार। सर अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हेलो, हैं कमेंट कर मेरी आवाज? लीजिए। आप सर सामने स्क्रीन पे हेलो इधर बैठ के एक बार सामने हेलो, अगर आप तो आपकी प्रॉब्लम का मैडम आप अच्छे सोल्यूशन दे पाएंगी। एक बार ही आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर आप बंद कर दीजिएगा बेशक। ये वीडियो दिखाई दे रहा है हेलो। मैम? हाँ मैम, ऐसे इधर आंधी आ हाँ, रहा है ना। एक बार ही ऑन करके बंद कर। अच्छा, अरविंद जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ मैम, हाँ ठीक। हाँ ऑन हाँ है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलेगा, आप बंद कर दीजिए अगर बता सकते हैं। वीडियो बंद कर दीजिए अगर आपके वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो बंद करके आप बताएं आप। ये 2014 में जो एस्ट्रोलॉजी लोग जी जानते हैं वो जानेंगे मेरे प्रश्न को। जी 2014 में चंद्र की महादशा शुरू हुई थी और जी 12वें घर का चंद्रमा मेरा मालिक है। तो जी। मुझे डिप्रेशन शुरू हुआ। डिप्रेशन का कारण क्या था कि मेरे सिस्टर पे हम्म केस हो गया, डॉरी का हम्म सब पति में हम्म केस हो गया। उस केस हम्म को लड़ते लड़ते 2016 हम्म में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया और हम्म इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि हम्म आप बड़ी समस्या ये थी ना कि मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि घर का मैं इकलौता लड़का हूँ और मैं ही जब कमजोर हो हम्म, जाऊंगा तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मेरे साथ हो बिल्कुल। क्या रहा कि जब मुझे खाना आए ना तो गिलास भी पानी, और पानी के गिलास आए। जब पानी जी का गिलास आए, पानी के गिलास के ऊपर देखेंगे वो गिलास में वो, मैं घर वाले से बोलता था कि मुझे गिलास मत दो। बोलते थे क्यों? हम्म हम इतना गुस्सा है कि मैं गिलास से तुम्हारे मुंह को कुछ दूंगा। मेरे हम्म पास चाकू, अगल बगल चाकू मत रखना, नहीं मैं किसी को भोंक दूंगा। मैं सबको पहले से आगाह हम्म कर दूं। और मैं छत पर हम्म रहूं ना, मन करके मैं नीचे हम्म जाऊं, नीचे रहूं तो मैं हम्म मन करके बाहर जाऊं। मतलब मुझे कहीं हम्म चैन ही न। और इसका हम्म मैंने इलाज किया। मुझे हम्म अंग्रेजी स्वास्थ्य नहीं तो मैंने आयुर्वेदिक दवा खाया, आयुर्वेदिक में रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने होम्योपैथिक किया, होम्योपैथिक से भी रिलीफ नहीं मिला। फिर हम्म क्या किया, योगा शुरू किया, उसमें भी रिलीफ नहीं मिला। हम्म फिर मैं हम्म नशे का शिकार हो गया, फिर जी। उसमें भी रिलीफ। फिर धीरे 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 फिर मैं भक्ति लाइन में जुड़ा और बहुत हम्म ज्यादा आपकी पूजा की। उसमें मुझे एस्ट्रोलॉजी हम्म नहीं मालूम, तो हम्म। अब जाके रिलीफ है। मतलब 2016 में शुरू हुआ और 2019-20 में खत्म हुआ। चलो, बहुत ये अच्छी मेरे बात है कि आप उससे बाहर आ गए। मुझे मालूम था ना, नहीं, बहुत। मुझे ही निकलना है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई भी दूसरा जना आके आपको उठा के बाहर नहीं निकाल सकता, इसमें आपको खुद ही बाहर निकलना होता है, खुद की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिन लोगों ने अपनी चीजें मेरे साथ शेयर करी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि एटलीस्ट आप कुछ चीजें लेके आए हैं ताकि हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बात कर सकते हैं। और भी जो लोग हैं उनको समझने में आसानी होगी कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है। और कोई जना अगर आपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें ताकि मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के बारे में भी मैं को कुछ पता चल जाए, या आपकी फैमिली ने किसी ने फेस किया हो, एंजाइटी फेस करी हो, कोई डिप्रेशन अभी या फ्रस्ट्रेशन के उसमें गए हो। भी मेरी साली जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, करीबन 6 सालों से है और अभी तक जी। है वो, अभी तक वो अच्छा, क्या डिप्रेशन में है। क्या 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 वजह है उनके डिप्रेशन की? वजह तो जहां तक मैंने बात किया, समझने की कोशिश किया, तो वो अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। मतलब शादी होने वाला है, शादी नहीं छोड़ना जी। चाहती है, ये कारण। और दूसरा दूसरा ये है मैम कि उसने सब कुछ किया अपने लाइफ में, मतलब सबको, परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश किया, लेकिन परिवार बिखरता गया। जी। और वो जो प्रकृति के नियम के खिलाफ कैसे जा सकते हो आप? अगर आपकी बड़ी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर की शादी मेरे साथ हुई है, तो उनको तो अपने घर जाना हम्म है ना। तो प्रकृति के हम्म। खिलाफ लड़ रही है, इसीलिए वो डिप्रेस में चली गई।
और होता क्या उनके साथ, मैं डिप्रेशन बता रहा हूँ, होता ये है उनके साथ कि जब उनको अटैक आएगा डिप्रेशन का, मतलब जी। तो पहले घबराहट बहुत ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा हम्म घबराहट उनको लगेगा कि मैं मर जाऊंगी। हाँ, मेरे हम्म। तो हमने कहा कि ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण तो यही है, मुझे भी हुआ, मुझे लगता था मर हम्म जाऊंगा, लगता था मेरे साथ कुछ हम्म हो जाएगा, ये सामने कुछ हो जाए, कहीं हम्म आग लग जाएगा, ये सब सिम्टम है उसका। तुम्हें खुद समझना, कोई दवा इसमें काम नहीं करेगा, कोई दवा काम नहीं करेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये कहेगा कि ब्रेन को मजबूत करने वाली दवा दे देगा आपको, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, ये सब दवा दे जी देगा। और जी बहुत करेगा तो आपको एक ऐसी दवा देगा जिससे गैस न बने, क्योंकि दिमाग में जब गैस चढ़ता है तो भी आदमी एंजाइटी ही जैसा ही फील करता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वो डिप्रेशन में। हम्म। नहीं, मैं समझ सकती हूँ उनकी जो अवस्था चल रही है। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर करा आपने अपनी लाइफ का और अपने सिस्टर की लाइफ का। तो इससे हम लोगों को भी कुछ पता चला होगा जो दूसरे पार्टिसिपेंट है कि हाँ, किस तरीके से लाइफ में डिप्रेशन आपको खराब कर देती है, आपके लाइफ का एक जो पैटर्न चल रहा होता है। और भी कोई व्यक्ति अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर करें। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप प्लीज कुछ भी आपकी लाइफ में जो छोटा मोटा भी अगर आपको ऐसा लगा हो या अपने फैमिली मेंबर के इसमें आपने देखा हो। आप में से कोई भी शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैडम जब सॉल्यूशन देगी तो सबसे धीरे धीरे बात करेंगे, सबकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले प्रॉब्लम का तो पता होना चाहिए। थोड़ा सा सेशन भी इंटरेक्टिव होता है जब आप सामने से बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो नहीं ऑन कर सकते, कम से कम अपनी प्रॉब्लम तो शेयर कीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन भी मिल पाए। ये जो काउंसलिंग है प्रोफेशनल काउंसलिंग है, और आप कल को कहीं बाहर जाएंगे, आप फीस पे करेंगे, काउंसलिंग लेंगे, आपको मौका मिला है तो इसका फायदा उठाइए। कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करिए, और अगर नहीं करना चाहता तो उनकी मर्जी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ सेशन इंटरेक्टिव हो, आपको नॉलेज मिले, जो इस प्रॉब्लम में है वो उससे बाहर हो, आप उनकी हेल्प कर पाए कि हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर मेरे आप ख्याल से इंटरेक्टिव है तो इंटरेक्टिव होगा, नहीं होगा तो फिर तो हम तो खैर अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। चलो वो आपके ऊपर ठीक है है। मैडम जी, अब आप देखिए, आप अपने हिसाब से फिर सेशन को आगे चलिए, बढ़ाइए। ठीक है ठीक है। वैसे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग शेयर करते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के मेंबर का नाम ना लें या किसी और का नाम, थर्ड पार्टी का नाम लेके बता सकते हैं, या फ्रेंड्स आपस में, नेबर्स वगैरह के उसमें आपने कुछ देखा होता है तो वो आप शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं शुरू करूंगी, उसके बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ आप बात करना चाहते हैं तो आप जरूर अपना हैंड रेज करके या सोमनाथ जी को बता के आप बीच में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए, लाइफ में हम जो भी चीज हमारे साथ होती है, हमारी बॉडी के साथ होती है, तो वो कहाँ से होती है? पहली बात, हम कुछ ना कुछ अंदर डालते हैं, उससे होती है। अब या जो हम कुछ ना कुछ अंदर डालते हैं तो या तो वो पेट के लिए डालते हैं, हम भूख लगती है तो पेट के लिए खाते हैं हम, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक में अपसेट हो जाती है। बॉडी की जो भी एलिमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर केसेस में हमारे पेट से रिलेटेड इश्यू होते हैं, तभी जाके हमारे को शुरू होती है। या फिर दूसरा क्या होता है, हम जो चीज अंदर डालते हैं, मीन्स कोई बात हम सुनते हैं जो कि हमारे यहाँ पर दिल पे हर्ट कर जाती है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। या फिर हमारे ब्रेन पे जाती है और वहां पे अगर हिट कर जाती है, हिट कर जाती है मतलब हमको चुभ जाती है, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमें बुरी लगती है, या हमारी मन मुताबिक नहीं होती वो चीज, तब जाके हमारा रिएक्शन आता बाहर। इसी तरीके से जब कोई चीज हम अपने पेट में डालते हैं, हम कुछ खाते हैं, आपने देखा होगा, हम कुछ चीज खाते हैं और बाहर का कभी कुछ खा लिया, ठीक है, या कोई मिर्च मसाले ज्यादा खा लिया, ऑयली खाना हमने ज्यादा खा लिया, तो वो क्या करेगा, हमारे पेट को अफेक्ट करेगा। पेट को अफेक्ट करेगा तो और भी चीजें होगी, एसिडिटी होगी, ऊपर आएगा, या बॉडी में पेन होएगा, एलिमेंट होगी, गैस्ट्रिक हो जाएगा। ऐसा हुआ है? अगर हुआ है, आप नहीं बोल सकते तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, एटलीस्ट मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों से कन्वर्स कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। सिर्फ आप हैंड रेज कर दें या बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बताएं, आपने कभी कुछ खाया तो कुछ प्रॉब्लम रही है? बाहर का कभी कुछ खाया है तो? देखिए, जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैडम आशा ऐसा जी ने होता हैंड है। रेज कर
होता है ना, ऐसा ऐसा होता होता है है, ना। करेक्ट। ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं बाहर का, इधर उधर का खा लेते हैं, तो लाइफ में अभी हम इतनी एज के हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक चीजें रही होगी। सेम चीज हमारे को कोई बात अगर बोल जाता है तो हमें बुरी लगती है, हमारे को यहाँ पे दिल पे हमारे को चुभ जाती है, अंदर ही अंदर रखते हैं, तो हमारे को उससे भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। हमारे दिमाग में कोई बात घर कर जाती है और वो निकलती नहीं है, किसी ने बोली हुई बात, और वो पीछे रहती है दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड जो कि अभी चल रहा है, हमें दिख रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो इसके पीछे हम स्टोर कर लेते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है ना। बट वैसी ही परिस्थिति जब आ जाती है आपकी लाइफ में, तो वो ट्रिगर होके वो बाहर आ जाती है और हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे जो एंजाइटी और डिप्रेशन में सबसे पहली चीज आती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन यानी कि हमारे मुताबिक कोई चीज अगर नहीं हो रही हो तो हमारे को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। उससे हमें क्या होएगा, हम चिड़चिड़ाहट आएगी हमारे मन में, हमारे बिहेवियरल में चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, हमें गुस्सा आएगा। जैसे कि आपने बताया भगवान जी कि आपका जो बेटा है जो है वो गुस्सा करता है, ठीक है ना। तो वो जी जो चीज चाहता है अगर उसके मुताबिक नहीं हो रही होती है तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, और वो इस लेवल की हो जाती है कि वो गुस्से में तब्दील हो जाती है और वो गुस्सा करने लग जाती है, ठीक है ना। तो अब इस गुस्से के इलाज अगर आप कहीं पहुंच गए साइकेट्रिस्ट के पास कि भैया ये ऐसे ही करता है, इसका तो मूड ही ऐसा है, ठीक है ना, ये हमेशा गुस्सा करता है और रिएक्शन कर देता है ये वो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है ये इसमें हम साइकेट्रिस्ट के उसमें बाद में बात करेंगे। अभी फ्रस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया, फ्रस्ट्रेशन शुरू करती है हर चीज के लिए। अभी कोई जॉब में होता है, ठीक है, तो जॉब में उसको बहुत सारी चीजें दी जाती है काम को करने के लिए। अगर वो टाइम से काम कर देता है, उसके लिए उसको आसानी लगती है, जो उसको काम मिल रहा है आसान है वो कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। लेकिन अगर उसको काम पे काम मिल जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, ठीक है। और इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है उसका कि उसको एंजाइटी होने लगती है, अंदर से ऐसा लगता है कि कोई चीज बाहर निकल के आ रही है, उसको वॉमिटिंग वाली फीलिंग होने लग जाती है, पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उस चीज को कर नहीं पाएगा। सेम चीज बच्चों के केस में भी होती है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनको वो जो भी चीज पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जब अगर समझ में नहीं आ रही, एक तरफ से माता पिता भी उनको प्रेशर कर रहे होते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, माता पिता को उससे लेना देना नहीं है कि उस बच्चे को वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ना ही उनके जो टीचर्स होते हैं, अगर उनको बहुत अच्छे टीचर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि समझते हैं कि हाँ बच्चा, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई अच्छे ब्राइट स्टूडेंट भी होते हैं और वीक स्टूडेंट भी होते हैं। इसीलिए आजकल स्कूलों में ऐसा किया गया है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, जिसमें एक ब्राइट बच्चा जो कि टॉपर होता है उसको रखा जाता है और बाकी वीक बच्चे भी रखे जाते हैं उस ग्रुप में। तो क्लास में 4-5 ग्रुप ऐसे बना देते हैं ताकि जो टॉपर बच्चा होता है वो दूसरे वीक बच्चों की हेल्प कर सके, उनको उभार सके, ठीक है ना। टीचर्स जो बहुत अच्छी होती हैं वो बच्चे की वीकनेस समझ जाती हैं और उसको समझा के उसको उसी के ब्रेन के हिसाब से, जिस तरीके से उसको समझ में आएगा उस तरीके से उसको समझाती हैं। बट कभी कभार बच्चों के ऐसे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझ पाते हैं, तो उनके अंदर इतना प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है उनको, कि उनको भी ये सारी चीजें, एंजाइटी इश्यूज शुरू हो जाते हैं उनको स्ट्रेस की वजह से। ऐसी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर कैसा, कि हमारी फैमिली को संभालना है, खाना टाइम से चाहिए, हस्बैंड के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है उनको प्रोवाइड करना होता है, बच्चे को टाइम से खाना खिलाना, उनके स्कूल भेजना, वापस आना, उनका सारा काम करना, पूरे दिन के घर के काम। और जब वो हर घर पे होती हैं, जो परफेक्शनिस्ट होती है, उनको सारे काम टाइम पे चाहिए होते हैं कि हाँ ये टाइम पे हो, ये टाइम पे हो, टाइम पे हो। इतना ज्यादा अपने ब्रेन को टाइम पे करने की उनकी आदत हो जाती है कि वो अपने आप को प्रेशर में और स्ट्रेस में ले लेते हैं। जो वर्किंग लेडीज होती है वो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि काम पे भी जाना है प्लस घर के उसको भी देखना है, उन्होंने घर को भी संभालना है, तो वो भी प्रेशर में रहती है। तो फ्रस्ट्रेशन के बाद दूसरा जो हमारा लेवल आता है वो स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस, अपने आप को खुद को स्ट्रेस करना, प्रेशर में इतना रहना कि एंजाइटी क्रिएट हो जाती है।
एंजाइटी में आपकी ब्रीदिंग इश्यू शुरू हो जाती है, आपको पूरी तरीके से सांस लेने नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है सांस पूरी नहीं आ पा रही है, पसीने छूटने लग जाते हैं, वॉमिटिंग फीलिंग आने लग जाती है, हाथ पैर में कंपन आने लग जाती है, हाथ पैर वीकनेस होने लग जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। आपको उस वक्त किसी की हेल्प चाहिए होती है, आपको कोई चाहिए होता है कि जो आपके साथ में है वो आपको संभाल ले। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का लेवल है। एक दूसरा केस आती है डिप्रेशन। देखो, आमतौर पे हम सब अपने अपनी लाइफ में अपसेट होते रहते हैं, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगी, हमारी कोई चीज हुई नहीं, या हमने कहीं से कोई बुरी बात सुन ली, हमारी फैमिली में कुछ खराब हो गया, तो किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो हम अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, अपसेट होता है इंसान, तब क्या होता है, अपसेट होता है तो थोड़े टाइम के लिए हमें बुरा लगता है। ठीक है, थोड़े टाइम के बुरा लगता है, या तो पूरा दिन में हमको हम उसके लिए बारे में सोचते हैं कि नहीं यार वो चीज अच्छी नहीं हुई है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक दिन हम सोच लेते हैं, 2 दिन हमें बुरा लगता है, तीसरे दिन हम चीजों को भूल जाते हैं, तीसरे दिन हम अपने कामों में, डेली रूटीन में लग जाते हैं, वो चीज आई गई हो जाती है। वो चीज एक होती है अपसेट। ठीक है, डिप्रेशन वो स्टेट होती है जब हम किसी भी चीज को, हम सैडनेस, सैडनेस जो हमने बोला कि जो अपसेट होते हैं जब हम दुखी होते हैं, तो जब हमारे लाइफ में सैडनेस, वही दुखी का जो इंटरवल होता है, वो हफ्ते से, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते, जब हम कई कई हफ्ते तक वैसे ही फेज में रहते हैं, कम से कम 2-3 हफ्ते तक हम सैडनेस की फेज में रहते हैं, अब तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में, जैसा कि मेरे को शायद अरविंद जी ने बताया था कि डिप्रेशन में जब वो रहे, या उनकी अभी सिस्टर जो है वो रह रही हैं, उस स्टेट में आपको क्या लगता है, आपके खाने का मन नहीं करता, आपकी पसंद की जो चीज आपको अच्छी लगती थी किसी टाइम पे, वो भी खाने का आपको मन नहीं करता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई अगर बात कर रहा होता है आपको लगता है कि क्यों बोल रहा है ये, मतलब उनको सुनना भी नहीं है, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। लोगों के साथ, यहाँ तक कि आपके आपके खुद के फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनके साथ आपको बैठ के बात करना अच्छा लगता था, वो भी अच्छा नहीं लगता। आपको सिर्फ अकेले में रहना पसंद आता है, या अकेले कहीं चले जाओ, आपको शांति चाहिए होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें आपकी चल रही होती है। ठीक है, और या तो आप क्या करते हैं, उससे भागने के लिए, डिप्रेशन से, या आप किसी ना किसी चीज का सहारा ढूंढते हैं। इंसान या तो बहुत ज्यादा सोता है, वो सोचता है कि मुझे अपने दिमाग में इस चीज को लाना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं इससे कट ऑफ हो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। कितने कितने घंटे सोता रहता है, उसको उठने का मन ही नहीं करता, अगर नींद नहीं भी आ रही होती तो भी सो जाता है। या तो वो बहुत ज्यादा सोता है, या फिर वो सोता ही नहीं, उसको सोने का मन ही नहीं करता, छोड़ देता है। वो अपने आप को किसी और चीज के सहारे में, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अल्कोहल का भी मैंने सहारा लिया, तो इस तरीके से कई कई बार इंसान किसी गलत उसका व्यसन का शिकार हो जाता है, या तो अल्कोहल पीने लग जाता है, स्मोकिंग ज्यादा करने लग जाता है, या ड्रग एडिक्ट हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमारे को इससे इलाज मिल जाएगा। जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए इसमें अच्छा लगता है, जब नशा आता है तो भूल जाते हैं सारी चीजें। ठीक है, बट वो ये चीज नहीं समझ रहे होते हैं कि वो एक और चीज को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, उनको एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे, और वो इसी में खो जाते हैं। दूसरा सहारा जो लेते हैं, जो लोग लेते हैं, तो उनके यार दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो कि गलत डायरेक्शन में उनको ले जाते हैं। इस तरीके से इंसान दूसरा सहारा लेता है। तो एक तरीके से डिप्रेशन वाला जो इंसान होता है, अपने आप को, जो लाइफ नॉर्मल वे में चल रही है, उससे कट ऑफ करना चाहता है। कट ऑफ इसलिए करना चाहता है क्योंकि जो भी चीजें उनके ब्रेन में है उससे दूर जाना चाहता है, उससे भागना चाहता है। डिप्रेशन में कई कई लोग इतना ज्यादा आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कि वो सोचते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीवन किस लिए है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। ठीक है, वो अपनी लाइफ से ही वो, नीता जी आप म्यूट हो गए। इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। ठीक है, अब उनको ये भी चीज नहीं समझ में आती कि सुसाइड करना बहुत आसान होता है कहना। ठीक है, कई लोग जो होते हैं वो एंड अप कर देते हैं, जो सही तरीके से, मतलब सुसाइड करना भी नहीं आता, ना तो उधर के रहते हैं ना तो इधर के रहते हैं। ठीक है, तो बीच में और हेल्थ इश्यूज ले लेते हैं। अगर कर भी ले सुसाइड, तो क्या उनकी एक नेचुरल डेथ होगी?
नहीं, वो नेचुरल डेथ नहीं होएगी। उनकी आत्मा जो है वो नॉर्मल वे में नहीं गई यहाँ से, इस वर्ल्ड से। तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो सोल की जर्नी की प्रमोशन हम इसको बोलते हैं। जब आप इस लाइफ की जर्नी से खत्म होके दूसरी लाइफ के जब उसमें जाते हैं, तब आपकी जो सोल है, बेसिकली हम सबकी सोल है। हमारे जो हार्ड मास दिख रहे हैं, जो शरीर दिख रहा है, वो सिर्फ हमारे को यहीं पे दिख रहा है। बाकी में हमारी जो है वो बेसिकली सोल पीछे से आ रही है, पास्ट लाइफ से चलती चलती हमारी लाइफ की सोल अपने कर्मास को पूरा करने के लिए अलग अलग जर्नी में जा रही है। तो जब हमारे को अगर सुसाइडल उसमें हम देखते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो सोल प्रमोशन में वो हिंड्रेंस हो जाती है। वो कहीं ना कहीं अटक जाती है वो सोल, क्योंकि उसको दूसरी शरीर तो मिलेगा ही ना। बीच में तो कटक गया ना, वो तो बिल्कुल हवा के उसमें रह जाएगा। जब तक वो अपने उसको भोग ना ले, उसके जो भी उसने कर्म करे हैं, उसके बाद उसकी सोल को प्रमोशन मिलता है। तो एक ये चीज आ जाती है हमारी जो एंजाइटी डिप्रेशन की केस। अभी बीच में मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक टाइम दूंगी। आप, मैंने जितना भी बोला है अभी आपको एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन के बारे में बोला है, आपको अपने कुछ विचार रखने हैं या इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज जरूर बताएं, ताकि ये ना लगे कि मैं यहाँ आके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, मैं फट 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 भाषण दे रही हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए या स्पीच देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ में गाइड करने के लिए आई हूँ। तो प्लीज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप जरूर आगे होके बात करें। सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा बहुत बीच बीच में, जैसे हर एक में आप क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन करिए। हम हर बार कहते हैं कि आप एंड में क्वेश्चन करिएगा, आज हम आपको बोल रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन करिए, तो आप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जबकि साथ में आप क्वेश्चन करिए, साथ साथ पूछिए कुछ भी लाइफ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, ताकि सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो। देखो, आपको मैंने ज्यादातर देखा नहीं है, मैं सोमनाथ जी के उसमें आ नहीं पाती हूँ क्लासेस में। लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि आप लोग जब आप लोग कुछ भी सीखते होंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी चीज आप सीखते होंगे, तो नेचुरली आप आखिर में क्वेश्चन करते होंगे। एक चीज जो आप बाहर से सीख रहे हैं उसके लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बट एक चीज जो आप खुद के साथ, आपकी बॉडी के साथ हो रही है, जो कि आप भुगत चुके हैं या भुगत रहे होंगे या आने वाले टाइम में हो भी सकता है, खुदा ना करे कभी किसी के साथ हो ऐसा कुछ। लेकिन जब वो चीज आपके साथ चल रही है, आपके अंदर चल रही है, अब उसके लिए अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। जी मैम, देखो जी, मैं हम खुद यहाँ आपकी प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छा होगा, सेशन में इंटरेक्टिव होगा, और आपके क्वेश्चन से 4 लोगों को और हेल्प मिलेगी। क्योंकि हो सकता है जो आपका क्वेश्चन हो वो 4 मेंबर और उनके मन में हो, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे। जी तो मीनाक्षी इसलिए जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैम, मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब से 2 साल नक्शी जी, पहले अगर आप की कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। हाँ जी। जी मैम, मैम अब से थैंक दो यू, साल थैंक यू। पहले की बात है कि हमारी मैरिज लाइफ में ही जैसे फैमिली में बातें होती हैं, कुछ हमें पसंद नहीं है या हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और जब हमें स्टैंड लेना होता है तो हम बोल नहीं पाते। तो जी फैमिली में जो लोग होते हैं बड़े, उन्हें ये लगता है कि यही गलत है, जी हमेशा यही गलत है। तो ये फील कराया जाता है फर्स्ट डे से हमें, और शादी के 10-12 साल तक भी, कि जो भी गलती होती है इन्हीं की होती है और किसी की नहीं जी होती है। तो वो चीज मैम करते करते, बर्दाश्त करते करते, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ये लगता है कि हम ही कैसे गलत है। हमें दिख रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, हम सही थे, यहाँ सही है, यहाँ भी हम ही गलत है। चलो कहीं हम गलत होंगे, लेकिन हर जगह तो हम ही गलत नहीं हो सकते। तो फैमिली की जी एक मेंटेलिटी बन जाती है मैम कि वो कुछ भी गलत होगा तो हमें ही पोक करते हैं कि इन्हीं की गलती है, आप ही की गलती है, आपने ही लापरवाही की। तो मैम वो जी एक चीज ऐसे अंदर भर जाती है कि हम सहन करते करते कोई बात नहीं, इग्नोर भी करते हैं कई टाइम, लेकिन मैम जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वो चीज मेंटली डिस्टर्ब करने लगती है कि बोलने का कोई फायदा है नहीं, समझेगा कोई है नहीं हम्म। फैमिली में। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। हस्बैंड भी फेवर नहीं करते मैम, तो फिर ये लगता है कि हम आए हैं उनके साथ और वो ही हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल। फिर जब हमने ना बोलना शुरू किया कि नहीं ये गलत है या मैं तो नहीं, ये सबको नहीं बुरा करूंगी।
तो सबको हाँ बुरा मैम, लगने लग गया। मैम सबको बुरा लगा, सबने ऐसे दिखाया कि जैसे इसने पता नहीं कितना गलत कह दिया, ना कह के ही, मैम सिर्फ ना कहा जी था। तो मैम जी। हस्बैंड ने 2 साल ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, मैम समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो हम्म करूँ क्या, साथ होके भी हम्म। साथ नहीं दिया, और कि आप वर्किंग नहीं हो, आप समझती नहीं हो, आप एडजस्ट नहीं करते हो, मैम मतलब कि होके भी ना होने वाली फीलिंग मतलब पार्टनर की। जी तो और मैम ऐसे ही जो आपने बोला कि हमें पहले वो मन में रहता है, फिर यहाँ तक आता है कि उल्टी हो जाए, मतलब बोलूं तो क्या बिल्कुल बोलूं, बिल्कुल फिर बिल्कुल मेंटली बिल्कुल। मैम माइंड ऐसे हो गया कि जैसे हमें लगता है ना कि मैं ऐसे मर जाऊं, वैसे मर जाऊं, या ये कर लूं वो कर लूं, मतलब कि हर तरीके से कि अपनी फैमिली से बात नहीं करना, किसी का फोन आया तो नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मतलब जो अपनी फैमिली के हम्म। मम्मी बहन ये सब होती हैं उनसे बात करने बिल्कुल। का मन नहीं करे कि उनको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं क्या फील कर रही हूँ, हस्बैंड हम्म समझेंगे नहीं, फैमिली में कोई नहीं समझता। हम्म तो वो अंदर हम्म। अंदर इतना टॉक्सिक हो जाता है, जबकि मैम इंसान सोचता है कि मैं मर ही जाऊं, हर बिल्कुल। तरीके से देख लिया नहीं मर पा रहे हैं, कि हम्म सोचते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, बच्चे हैं नहीं हो जाएगा। हम्म फिर हम्म मैम हम हम्म जाते भी है तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है मैम कि भगवान के दरबार में मरने जा रहे हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जाके हम बैठ जाते हैं, वहां रोते हैं, खूब खूब देर तक रोते हैं कि अब कहाँ जाए और किसी का सहारा नहीं। तो मैम वहां से फिर लाइफ चेंज होती है, फिर हम ये बिल्कुल। ओकल्ट में और ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह में कि समझ में आया कि हम मरने नहीं आए हैं, हमारा कुछ और काम है जिसलिए हम यहाँ आए हैं। हम मर भी जाएंगे, बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको बिल्कुल। लगेगा इजी था, या इनका हम्म मेंटली स्टेज ऐसा था कि वो एडजस्ट नहीं कर हम्म। पाई। तो मैम और बच्चे हैं, फिर बच्चों का क्या होगा, छोटे बच्चे हैं। जी जी तो जी मैम वो जी। वाला टाइम एक मैंने देखा है कि मैं घर में होके भी, हस्बैंड के साथ होके भी, मतलब कोई नहीं है मेरा भगवान के सिवा, सिर्फ हम्म मैम वहां तक मैं पहुंच गई थी। हम्म और यही मैम कि ऐसे करूँ वैसे करूँ, कैसे खत्म करूँ खुद को, मेरा होने का कोई हम्म वजूद ही नहीं है। तो वो वाला टाइम एक हम्म। मैंने मैम देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी कि आपने अपने लाइफ के जो बैड फेज था उसको हमारे साथ शेयर करा। मीनाक्षी जी, एक चीज जरूर जानना चाहूंगी कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी ये? जी मैम, अरेंज मैरिज हुई है। ठीक है। देखो मीनाक्षी जी, क्या होता है कि एक तो हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में हमेशा मेल, मैं माफी चाहूंगी जितने भी मेल हैं यहाँ पे, हमारी इंडियन कल्चर में मेल डोमिनेंसी ज्यादा है जी और मैम, लाइफ में, वही है, है ना? वही है हाँ, मैम। तो एक एक क्योंकि वो पुराने जमाने से चला आ रहा है, और वो चला क्या आ रहा है कि जो कि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा, हमारे को एक ब्रेन में फीड कर दिया गया है कि नहीं, इस तरीके से ही होता है। मेल जो है वो अर्निंग मेंबर होता है, और जो फीमेल है वो घर संभालती हैं, उनको सारी बातें सुननी होती हैं, जो बताई जाती है वो करना होता है। तो एक लीग से हटके अगर वो फीमेल कुछ कर लेती है, जिस तरीके से आपने ना बोलना शुरू करा, तो सबको बुरा लग गया। ठीक है ना? क्योंकि यस उनको मैम। इस तरीके से देखा जाता है कि ये फीमेल मेंबर है, इसको घर संभालना है, इसको बच्चे संभालने हैं, इसके पति की देखभाल करनी है, इसको अपने फैमिली में जितने भी हैं, सास ससुर हैं या देवर जेठानी हैं, जो भी हैं साथ में जो रह रहे होते हैं, उनके आपको जो भी हैं उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है, और जो उनको चाहिए उसका उनको करके देना है। तो इस तरीके से फीमेल एक इमेज को उस तरीके से देखा जाता है। वेरएस जब हम लोग शादी होके आते हैं तो हमारी एक अलग ही सोच होती है कि हम अपनी फैमिली में जा रहे हैं, क्योंकि एक यस अपने मैम। पेरेंट्स के घर से छोड़ के हम दूसरे घर में जा रहे हैं। बाकी का जो हमारा सेकंड हाफ है वो हमारा अपनी अपनी फैमिली, यानी कि मैं खुद अपनी फैमिली के उसमें जाती हूँ। बट जो पुराने टाइम से जो चीज चला आ रही है उसके हिसाब से, वो फैमिली में हम चले तो जाते हैं, उस फैमिली को अपना समझ तो लेते हैं, बट हमारी वहां पे प्लेस क्या है? ठीक है, वो तो एक हम काम करने के हिसाब से हो जाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, फुलफिलमेंट करनी है लोगों की लाइफ में। जी। हमारी पर्सनल क्या है, हमारी पर्सनल कोई डिजायर्स हैं, कोई ख्वाहिशें हैं, इस चीज का कोई ध्यान नहीं रख पाता। मेल पर्सन अपने उसमें लगे रहते हैं। देखो, उनकी गलती भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने खुद के कामकाज में इतना लगे रहते हैं प्रोफेशनली, जी। कि उनके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आती है कि जो मेरी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है,
उसकी भी जरूरतें, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसकी भी सोच है, उसकी भी डिजायर्स होंगी कुछ, जो कि मेरे को थोड़ी देर बैठ के उससे पूछ लेना चाहिए कि हाँ तुम ठीक हो, तुम खुश तो हो, तुम्हें कुछ चाहिए। वो नहीं हो पाता आमतौर पे केसेस पे। तो क्या होता है कि पति की तरफ से जब शादी करके वाइफ जाती है, तो वो उसके लिए सबसे पहला जो सपोर्टिव होता है वो उसका पति होता है, उसका पार्टनर होता है। वो पार्टनर ही उसके सपोर्ट में नहीं होता तो एक तरीके से वो मॉरली डाउन तो हो ही जाती है सबसे पहले। क्योंकि जो बात अगर किसी को कह सकती है, जो समझ सकता है, वो उसका पति है। और अगर पति ही नहीं समझ पाएगा तो फैमिली के मेंबर्स तो बाद में आते हैं। इंडियन कल्चर में सास ससुर तो सास ही रहेगी, वो कभी माँ नहीं बन सकती, ठीक है ना, चाहे कितना भी जी कर लें आप। हम रहते तो हिंदुस्तान में ही है। ससुर साहब से तो दूर की बात है, सास से तो इंटरेक्शन होता है फीमेल पर्सन का। दूसरे फैमिली मेंबर्स तो बाद में आते हैं, वो कितना कॉपरेट करते हैं, तो वो भी उस हद तक कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, वो उस वक्त इतने मेच्योर नहीं होते हैं, वो उनको नहीं समझ में आता कि उनका बिहेवियर जो है वो किस हद तक कैसा होना चाहिए। तो उनसे एक्सपेक्टेशन हम लगा नहीं पाते। तो अल्टीमेटली फीमेल पर्सन क्या करती हैं, वो सारी चीजों को अपने अंदर 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 दबाती रखती हैं, कंपाइल कर लेती हैं। तो वो जो घाघर होता है ना, घाघर भर जाता है, भर के फिर वो बाहर निकलता है। तो एंजाइटी भी जो है अंदर होके फिर बाहर आने की फीलिंग होती है। उनको समझ नहीं आता है ऐसे में फीमेल्स को कि मैं क्या करूं। किसी से बोल नहीं पाती हैं, अपने फैमिली मेंबर से भी बोल नहीं पाती। फैमिली मेंबर्स यानी कि अपने माता पिता के घर, उन लोगों से बोल नहीं पाती है, क्योंकि एक हमारे अंदर जो एक कूट कूट के हमारे रीति रिवाजों में डाला गया है कि अब शादी करके आ गए हम अपने घर में, तो ये हमारा घर है, माता पिता को बोल के उनको क्यों परेशान करना। क्यों, सही कह रही हूँ मीनाक्षी जी? जी मैम। है ना? तो उनको काहे को परेशान करें। अभी जो वो भी अगर हम शेयर भी करते हैं, उनसे बता भी देते हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी समझ आप वहां पाते, नहीं समझ वो नहीं पाते आप, समझ अब पाते आपका। मैम, हमारे हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। हाँ, तो वो वो सोचते हैं कि अभी आपकी शादी होगी, आप ससुराल पक्ष में आ गए हो, अब आपको उन्हीं का देखना है, जैसा भी आपको वहां पे निभाना है। एडजस्ट करो, तो एडजस्ट करो। एडजस्ट करो। तो ऐसे में जो लेडी होती है वो बेचारी कहाँ जाए, उसके फैमिली में इतनी रच बस गई होती है। तो गिनती के दो चार दोस्त भी होते हैं ना, तो उनसे अगर बता भी दें, तो पहली बात है वो आपके परिस्थिति को नहीं समझ सकते, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। वो आपके शूज में पैर रख के नहीं देख पाएंगे कि आप किस चीज को भोग रहे हैं, ठीक है यस ना। मैम। और दूसरा, अगर आपको सजेशन दे भी दें, तो वो अपनी सोच के हिसाब से देंगे, क्योंकि जो उन्होंने फेस किया, जो देखा होता है, वो उनको वही समझ में आता है, तो उस हिसाब से एडवाइस कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरे लाइफ में जब मैं काउंसलिंग इसमें नहीं थी, मैं बहुत पहले जब उसमें थी, कह लो या टीचिंग लाइन में थी, तो उसमें मैंने देखा है कि क्या होता है, मैरिड लेडीज अपने साथ में पड़ोस में कोई लेडी वगैरह होती है, जहाँ की ज्यादा से ज्यादा उससे शेयर कर लेती हैं, ठीक है। अब उस लेडी ने अपने हिसाब से उसको गाइड कर दिया, जो भी गाइड कर दिया, और उसने पर्सनली ले लिया उसको। जैसे हम बोलते हैं ना सुसाइडल टेंडेंसी, उसने वाकई में अपने लाइफ को खत्म कर दिया, सुसाइड कर लिया, पंखे पे उसने फांसी लगा ली। तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आप शेयर करते भी हो अपनी लाइफ की चीजों को, तो सोच के करना चाहिए, क्या ये व्यक्ति उतना केपेबल है कि मेरी बात को समझ पाएगा। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से वो सुनता है, समझता है और आपको गाइड करता है, ठीक है ना। तो फीमेल्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपनी बात को कहाँ कन्वे करे। यार दोस्तों से नहीं बोल सकते, रिलेटिव्स को नहीं बोल सकते। ये रिलेटिव्स कौन से आपके सगे होते हैं, वो तो सिर्फ सुनते हैं, मजा लेते हैं फिर वो, ठीक है ना। आपको सामने कुछ नहीं कहेंगे, हाँ भी ठीक है ये वो, बट अल्टीमेटली पीठ पीछे तो वो भी उसका मजा लेते हैं। उसको कोई उनमें आपका योगदान नहीं करते हैं आपकी लाइफ में, उसको अपलिफ्ट करने के लिए आपको। फिर ऐसे में कहाँ जाए, तो फिर ऐसे में आप या तो काउंसलर के पास आते हैं, ठीक है ना। कई लोग जो होते हैं डिप्रेशन की स्टेट में होते हैं। अब यहाँ मैं बात करूंगी साइकेट्रिस्ट की। जो लोग एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं, नहीं सहन कर पा रहे होते हैं, उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, तो वो सोचते हैं हम डॉक्टर के पास जाएं। कहाँ जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। और डिप्रेशन वाले भी, जहाँ तक बात होती है कि आप एंजाइटी में हो, आपकी बहुत सीरियस एंजाइटी केस नहीं है, या डिप्रेशन भी ज्यादा आपका उस लेवल का नहीं है, तो मैं ये आपको गाइड करना चाहूंगी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं। आमतौर पे केस में क्या होता है, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि समझा ही वही होता है। साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, हमारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा। साइकेट्रिस्ट इतनी देर तक बैठ के आपसे बातचीत नहीं करता जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप जानना चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, ठीक है।
तो वैसा वो लोग नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा आप मेरे पास आए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, डिप्रेशन इश्यू है, एंजाइटी है और क्या हो रहा है, तो वो उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके आपको दे देते हैं। अब क्या होता है कि वो मेडिसिन लेते हैं तो उसको लेने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको अच्छा वाला फील गुड फैक्टर आने लग जाता है, आपके ब्रेन को अच्छा लगता है, आप भूल जाते हैं, आपके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ज्यादा, जो आपको फील गुड फैक्टर देते हैं। उससे क्या होएगा, आपको उस टाइम पे अच्छा लगेगा, और जब भी आपकी लाइफ में वो सिचुएशन वापस आती है, कुछ तो भी होता है, तो आप क्या करोगे, आप वेट नहीं करोगे किसी से आप शेयर करो या कुछ उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढे, आप फटाफट क्या करोगे, वही मेडिसिन लेना शुरू करोगे। धीरे 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 वो आपकी लाइफ का हिस्सा कब बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और आप उस मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाते हो। इसीलिए जब प्रेस्क्राइब करते हैं साइकेट्रिस्ट मेडिसिन, आमतौर पे ज्यादातर केसेस में जो डिप्रेशन के या एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, तो वो एकदम से फटाक से मेडिसिन लेके उसके एडिक्ट हो जाते हैं, कई कई सालों तक वो मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर वो हैबिट में आ जाते हैं और वो छुटकारा होता नहीं उनका। काउंसलिंग के लिए मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आए थे जो कि एडिक्टेड है, अगर उनको बोल भी दो तो उससे भी उनको वो हो जाता है, तो धीरे धीरे करके उनको मेडिसिन छुड़वाई है। तो ऐसा रहता है। तो मेरी ये सजेशन है, जब भी आपको ऐसी फीलिंग हो कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है, या इतनी डिप्रेशन की कोई स्टेट इतनी सीरियस नहीं है, तो आप काउंसलर के पास जाएं। ठीक है। अब काउंसलिंग बेसिकली क्या है, काउंसलर क्या है, काउंसलर भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और एक होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट सिंपल है, जो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, आपके प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है उसको आपको हेल्प करता है, चाहे आपके कोलीग्स हो जो आपके साथ काम कर रहे हों, या बिजनेस से रिलेटेड आपका कुछ भी हो, तो वो उसमें हेल्प करता है कि आप उसमें कोई परेशानी हो, आपको मेंटल प्रेशर हो रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसमें वो आपको हेल्प करता है। दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि आपके साइकेट्रिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उनको ये चीज मिलती है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो कि मैं हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपकी लाइफ में आप कुछ इश्यू फेस कर रहे होते हैं तो हम टॉक थेरेपी करते हैं। टॉक थेरेपी मतलब जिस तरीके से मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि आप मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करेंगे, आपके पास कोई भी इशू है, करंट में जो इशू है आप फेस करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसकी रूट कॉज में जाते हैं कि कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई। हम कोशिश करते हैं उस रूट कॉज को ही हम खत्म करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी कहाँ से शुरू होती है, कोई तो भी सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आए होंगे तब जाके आपकी वो प्रॉब्लम शुरू हुई। तो इसलिए हम उस रूट क्रॉस तक जाते हैं, उस सर्कमस्टांसेस तक जाते हैं, और आपसे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आपको हेल्प करते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए। हमारे लाइफ में जो भी चीज हो रही होती है उसको क्या करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर हम कोई चीज खाना भी चाहते हो तो ब्रेन मैसेज देता है इसको उठाओ और इसको खाओ, तब हमारे बॉडी के पार्ट सारे काम करते हैं। तो ब्रेन ये मैसेज देता है सारे काम करने के लिए। तो सिमिलरली हमारी प्रॉब्लम जो भी होता है उसके हमें आंसर्स चाहिए होते हैं। अगर वो आंसर्स नहीं मिल रहे होते, हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में हम वहीं स्टक होके बैठ जाते हैं और अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं। जब जब हमारी लाइफ में वो सर्कमस्टांसेस आते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो बात भी सामने आ जाती है और वो ट्रिगर कर जाती है बात, और हम रिएक्ट कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंगर इश्यू हो जाते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से बोल देते हैं, खुद को हमें भी नहीं पता चलता, थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होता है कि हमने किस तरीके से बिहेव कर दिया। ठीक है। और वही चीज एंग्जाइटी थोड़े टाइम में क्रिएट करने लग जाती है जब मन मुताबिक काम नहीं होता है और डिप्रेशन इश्यू आ जाते हैं। तो ये चीज तो हमने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन की बात करी। अब इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। पहली बात है, जब फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता है कि हमारे मन मुताबिक काम हो। ठीक है। तो लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सारी चीजें हमारे मन मुताबिक। अमीर आदमी अमीर ही रहेगा, मिडिल पर जो उसका पर्सन है वो मिडिल ही रहेगा, गरीब गरीब के उसमें रहेगा। तो हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल को स्वीकारे पहली बात, और उस लेवल को स्वीकार के उसमें जितना हम राइज कर सकते हैं उतना तक ही सोचें। हम क्या सोचते हैं, हम उससे बियॉन्ड सोचने की कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेशन तभी आ जाता है कि हमारे को वो चीज नहीं मिल रही है, ये चीज नहीं मिल रही है। तो हमारे दिमाग में हमारे को सबसे पहले मैसेज देना चाहिए, क्या हम उतना कैपेबल हैं, वो चीज हमारे पास हो सकती है। लाइफ में सब चीजें हमें नहीं मिलती है। ठीक है। हमारा ब्रेन को एक्सेप्टेंस की आदत नहीं है किसी चीज को। एक चीज होती है फियर,
फियर फैक्टर भी होता है, कोई चीज हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम क्या इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, हमारे को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, नेक्स्ट एग्जाम है हमारा, तो क्या हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं क्लियर कर पाएंगे। वो फियर फैक्टर भी हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। सेम सिचुएशन आती है एंग्जाइटी में, पसीने छूटना, घबराहट होना, सांस ऊपर नीचे होना, हमारे को क्लियर नहीं होती है, हमारे को सांस अच्छी तरीके से आ नहीं पाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि हमारे ब्रेन को मैसेज जाना चाहिए कि हर चीज टाइम से टाइम पे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाने की आदत डालनी चाहिए हमारे को, कि जो भी चीज हमारे लिए होएगी जब उचित समय आएगा तो हमें मिल जाएगी। हमें कोई भी चीज आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, चाहे आप कितना भी एफर्ट कर लो, जब उसने मिलना होगा तभी वो मिलेगा। हमारी लाइफ में जो भी चीज है वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है। हम इस लाइफ में आए हैं, हमारी सोल की प्रमोशन हुई है, तो हमारी सोल ने खुद चूज करे हैं, ये हमारे माता होनी चाहिए, पिता होने चाहिए, भाई बहन होने चाहिए, या ये बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म को भोगने आए हैं यहाँ पे। ये तो चीजें हमारी मेटेरियलिस्टिक इसमें दिख रही है, हमने गाड़ी खरीद लिया, हमने घर खरीद लिया, ये मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। अल्टीमेटली हम अपने कर्म भोगने आए हैं। अभी जैसे मीनाक्षी जी ने कहा था, मेरे को हस्बैंड नहीं वो कर रहे थे सपोर्ट, या फैमिली के ऐसे इश्यूज रहे हैं मेरे को, तो बेसिकली वो अपना कर्म भोगने के लिए आई है, उन्होंने खुद ने चूज करी है ये चीजें, कि मेरे को अपना कर्म इस तरीके से भोग के इस लाइफ में मेरे को अपने कर्मों को काटना है, खत्म करना है, ठीक है। बट हम क्योंकि इस लाइफ में रह रहे हैं, हम इतनी बारीकी से चीजों को नहीं देख पाते हैं, हम ऊपरी सतह पे देख पाते हैं, तो हमें वो चीज दिखती है जो इंस्टेंट हमें दिख रही है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो भी फुलफिलमेंट नहीं होती, हमारी डिजायर फुलफिल नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें आ जाती है हमारी लाइफ में। सबसे पहली चीज हमारे को अपने अंदर लेके आना चाहिए वो है पेशेंस लेवल। आजकल के टाइम में हम लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया। हम उतना पेशेंस रख ही नहीं पाते हैं। हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, कोई बात सुनी और फटाक से बाहर, ठीक है। हम सेकंड थॉट देने की कोशिश ही नहीं करते, या दूसरी तरीके से उसको सोचने की कोशिश नहीं करते, दूसरी तरीके से विचार करने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम किसी बात को कन्वे कर सकते हैं तो उसका दूसरा भी रास्ता होगा। जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि मैंने अपनी बात को बोलना जब ना बोलना शुरू किया तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। अब इस केस में उनको चाहिए था कि अपनी बात भी रखें, बट इस तरीके से रखें कि घर वालों को बुरा भी ना लगे, ठीक है। वो कहते हैं ना, मिश्री में घोल के पिलाई जाए तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। तो एकदम से रिएक्ट करने की आदत को हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए। हमारे को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। अगर कोई भी चीज हो रही है, पॉज लो, सोचो कि हमारे रिएक्शन से क्या रिजल्ट आएगा, क्या वो फ्रूटफुल रहेगा, उससे क्या सिचुएशन हो सकती है, सामने वाले की या अपने, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अंदर चीजों को दबा के रखें, क्योंकि अगर चीजों को दबा के रखोगे अपने अंदर तो हेल्थ इश्यूज होंगे। कोई भी चीज, दबी हुई चीज ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। अल्टीमेटली हमारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं क्या है, मेडिसिन तो हम खा रहे हैं, ऊपरी तरह पे हम देखते हैं डॉक्टर्स एलोपैथी खा रहे हैं, आयुर्वेदिक खा रहे हैं, होम्योपैथिक खा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम जो फेस कर रहे हैं, जो हम बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो चीजें अंदर दब दब के हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं और हेल्थ इश्यूज होते हैं। बस यही चीज है, आप एक्सप्रेस करना शुरू करो। एक्सप्रेस किसी और से नहीं कर पाते हो तो आप जर्नल लिखना शुरू करो, कोई भी डायरी ले लो, रजिस्टर ले लो, उस चीज को बाहर निकालो, लिखना शुरू कर दो, या फिर अपने आप को मिरर में देख के बोलना शुरू कर दो अकेले में। चीज को बाहर आना बहुत जरूरी है। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, उसको जाके बोलो, बात बताओ। या फिर हमारी तरह जो काउंसलर्स होते हैं उनके साथ आके बैठ, क्योंकि जो काउंसलर होते हैं वो आपकी फैमिली को नहीं जानते, आपको बायस्ड अप्रोच से कभी भी आपको वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं या आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड हो जाते हैं, उनका आपको सजेशन देने का भी जो तरीका होता है एक अलग तरीके का होता है। काउंसलर क्योंकि उसका आपकी लाइफ से जान लेना देना नहीं होता है, तो वो आपको एक अलग ही नजरिए से आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपको गाइड कर पाएंगे कि आपकी पर्सनल जो भी इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी लाइफ में पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके अंदर बात दब के नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे ब्लॉकेजेस की वजह से। तो या तो अपनी बात को किसी न किसी स्वरूप में बाहर निकालें। मीनाक्षी जी ने कहा अल्टीमेटली मेरे को ऑकल्ट साइंस में आना पड़ा। वाह, ऐसा ही होता है।
आज मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखें, या आप वैसे ही समझ ले, कोई भी पर्सन अगर ऑकल्ट साइंस में आया है तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं उसने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ फेस करा हुआ है, तब जाके उसको ये मार्गदर्शन मिला है। अब ये सोचे कि हम जूझ रहे हैं इसलिए आए हैं, नहीं। अगर हम स्पिरिचुअल साइड से देखना चाहें तो ये आपकी दिशा थी, अगर वो आपकी लाइफ में चीजें नहीं होती तो आपको ये दिशा मिलती भी नहीं। ये आपकी डेस्टिनी है, डेस्टाइंड है कि आप इधर आएंगे, इस लाइन में आएंगे। यस मैम। ठीक है ना मीनाक्षी जी? यस थैंक यू, मैम, आपने मैं अब एटलीस्ट समझी हूँ रिस्पॉन्ड तो किया। मैम, मैं अब समझी हूँ कि मैं चाह के भी नहीं कर रही थी जो मुझे करना था इस लाइफ में। तो ये टाइम इसलिए मैंने देखा कि ऐसे नहीं तो ऐसे उस रास्ते पे तुम जाओगी। मुझे अब समझ में आया कि ये ही मेरी जर्नी थी। तो मुझे इस तरीके से भगवान ने ट्रीट किया कि अब तो तुम जाओगी ही उस दरबार में और उस जगह पे जाओगी जो तुम्हारा कर्म है करना है जो। बिल्कुल। और ये नहीं सोचेंगे हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसलिए ना, वी आर द चूजन वंस, हमें चूज किया गया है। देखो सबकी लाइफ अगर आसान बनी होती, लाइफ में बहुत चीजें बहुत आराम से चल रही होती, हम भी अंबानीज में से होते तो आज भी हमारी करोड़ों में चीजें चल रही होती। ठीक है, तो फिर हम इस तरह के, देखो वो लोग अगर धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, उनका एक अपना उद्देश्य, अपना एक अलग गेन है उनको पाना। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर आप कुछ चीज फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चूज किए गए हैं। ईश्वर अपने सबसे प्यारे जो बच्चा होता है ना, उसको ही सारी चीजें देते हैं भोगने के लिए, ताकि उसको लाइफ के लेसन्स मिले। आज मीनाक्षी जी, आपने अपनी लाइफ में जो भी चीजें आपने जो भी भोगी हैं, आप किसी और पर्सन को गाइड कर सकते हो। सही बात है यस मैम। है ना? क्योंकि आपने यस। वो चीज फेस करी है। जब भी हम कोई चीज को थियोरेटिकली किताबी चीजें अगर हम पढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल वे में उसके थ्रू जाते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। रट्टा करके पढ़ना और एक चीज को खुद भोगना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो जो लाइफ में हमने जो लेसन हमने भोगे हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा हो जाते हैं। हम किसी को और को मदद कर सकते हैं। आप बेशक अपने ऑकल्ट साइंस में पैसे लीजिए, कमाएं, आप बहुत अच्छा कमाएं, बिजनेस अच्छा करें, लेकिन आप प्रतिदिन कोशिश करें किसी की लाइफ में फ्री में मदद कर सकें। क्यों? क्योंकि ये गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। हम लाइफ में यहाँ पे देने के लिए हैं। अगर हमें चूज किया गया है ऊपर वाले ने, तो वो कुछ सोच के चूज किया है। ठीक है, यस। मेटेरियलिस्टिक लाइफ एक अलग है और हमारी आध्यात्मिक जर्नी एक अलग है। तो आप एक आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत में, ठीक है, ये तो एक स्पिरिचुअल साइड की बात है, मैं बीच बीच में लाती रहूंगी और आपको वापस से इस ट्रैक पे लेके आऊंगी। ठीक है, अब जब आपके केस में फ्रस्ट्रेशन की बात हुई थी, फ्रस्ट्रेशन जब आए तो पहली बात ये है कि आप पॉज दें, सोचें कि भैया क्या ये चीज सही है, पेशेंस लेवल को बढ़ाएं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो आप रिएक्शन एकदम से ना दें, क्योंकि वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। आप उस मोमेंट पे उस जगह से वहां से चले जाएं, जहां पे ये चीज हो रही है उस जगह से आप वहां से चले जाएं। अगर आप वहां से चले गए तो जिसके साथ आप हो तो नेचुरली सोचेगा, देखो कैसे बदतमीज पर्सन है, यहाँ से उठ के चले गया, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ठीक है, लेकिन उस केस में आप ये कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, उस केस में आप वहां से जाएं, उस जगह को छोड़ दें, जाके या तो बहुत ठंडा पानी पिए। हाँ जी सोमनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सोमनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बीच कहना में चाह हो? रहा, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप ठंडा पानी पिए। पहली बात, अपने मुंह पे पानी डालें। ठीक है, ब्रेन जहाँ पे एंगेज होता है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना होता है वहां से, क्योंकि जहां पे आप ब्रेन को लगाओगे ब्रेन उस हिसाब से काम करेगा। आप उसको दूसरी दिशा दे दोगे, वो दूसरी दिशा में चले जाएगा। बात सिर्फ उस ब्रेन को दूसरी जगह दिशा में डाइवर्ट करने की होती है, और कुछ टाइम के बाद आप इस चीज को भूल भी जाओगे। ठीक है, तो मुंह पे पानी डालो, ठंडा पानी पियो, बैकवर्ड काउंटिंग करना शुरू कर दो। अगर 10 से लेकर 1 तक करो वो भी कम पड़ती है, तो 50 से लेकर 1 तक जाओ वापस। ठीक है, वो भी कम पड़ती है तो 100 से 1 तक। वो नहीं कर सकते तो जिस भी भगवान को या गुरु को आप मानते हो, तो उस मंत्र आप जाप करना शुरू कर दो। तो थोड़े टाइम के लिए आपका ब्रेन एंगेज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, बट आपको वो भी सिचुएशन अगर आपको ऐसी लगे कि नहीं वो भी नहीं होता है, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए उस जगह से बाहर जाके वॉक करना शुरू कर दो, बाहर घूमने चले जाओ, टहलने चले जाओ।
एक हमारी खुद की ऑरा होती है, एक हम जहाँ पे होते हैं उस घर की ऑरा होती है, एक बाहर यूनिवर्स की ऑरा होती है। और सबकी सबकी अपना अपनी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। जब हम यूनिवर्स में चले जाते हैं तो पूरे ओपन में आ जाते हैं, तो हमारे को अच्छी वाइब्स मिलती है उससे। तो हम थोड़े टाइम के वॉक के बाद या घूमते हैं फिरते हैं, आपको कुछ आपके मिलने वाले मिल जाते हैं, उनसे बात हो जाती है, तो आपका ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर कोई नहीं भी मिले तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, कान में आपके पसंदीदा म्यूजिक, जो भी सूदिंग आपको म्यूजिक लगे उसको कान में लगाओ और बाहर घूमते चलाओ। बेसिकली अपने ब्रेन को डिसएंगेज करना। उसके बाद वापस से आके आप बात पूरी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो एक हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारे को तो ये बॉडी दिख रही है, बाकी बेसिकली हमारी बॉडी जो है एक एनर्जी है। और जो एंगर है वो भी एक एनर्जी का हिस्सा है। वो एनर्जी जनरेट होके बाहर निकलती है, और बाहर तो निकलेगी वो। तो वो बाहर तो या तो गुस्से की फॉर्म में आके निकल जाएगी, आपने उस बेसिकली उस एनर्जी को बाहर निकालना है। किस फॉर्म में निकालोगे, या तो वॉक कर दो, आपकी एनर्जी वहां से निकल जाएगी वॉक करके, या फिर आप, कई लोग होते हैं वो डांस वगैरह करना पसंद करते हैं, तो आप डांस कर लो। बेसिकली एनर्जी को बाहर निकाल के अलग कर देना। मुंह पे ठंडा पानी मारने का भी मतलब ये होता है, जो भी एनर्जी ठंडे पानी से डालोगे तो वो शांत करोगे। अग्नि यानी एंगर यानी कि अग्नि का स्वरूप, तो आप उसको शांत कर रहे हो। ठंडा पानी पी रहे हो तो उसको शांत कर रहे हो आप। ठीक है। चैंटिंग कर रहे हो तो उस एनर्जी की फॉर्म को एक आप दूसरी एनर्जी की फॉर्म में लेके जा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को एंगेज करके उस एंगर, गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को शांत कर सकते हो। अब रही बात एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एंग्जाइटी में सबसे पहले आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग इश्यू होती है आपको, जैसे अरविंद जी ने बताया। तो ब्रीदिंग इश्यू मीनाक्षी जी शायद बोली थी, तो उसमें ब्रीदिंग इश्यू में क्या होता है, पूरी तरीके से आपको सांस नहीं आ पाती। ठीक है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए एंजाइटी इशू के लिए। सबसे अच्छा तरीका वही होता है आपकी एंजाइटी को शांत करने के लिए। अनुलोम विलोम आप देखते हैं आजकल काफी वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब में। हमारे रामदेव बाबा जी भी उसको सिखाते हैं, अनुलोम विलोम को किस तरीके से करना चाहिए। दूसरा, आप अगर वो चीज नहीं भी करना चाहें तो हम एक ओमकार स्वरूप जो है ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। ओम की चैंटिंग किस तरीके से करें, सबसे पहले गहरी सांस को भरें पेट में। पेट आपका फूलना चाहिए। आप अपने पेट पे हाथ रखें, अभी आप करें मेरे साथ, आप सिर्फ हाथ रखें अपने पेट पे और गहरी सांस लें। तो आप देखिए आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलता है। सोमनाथ जी आप ही से बात कर लेते हो, बाकी तो कोई इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा। निकलता है, पेट बाहर निकलता है। निकलता है, निकलता हाँ है जी, ना। निकलता है। तो हाँ मैडम, जब निकलता आप है। गहरी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। तो जब हम गहरी सांस लेंगे, सीधा बैठेंगे, एक तो एक अपने बैकबोन को सीधा रख के बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे, पेट आपका बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। अब उस सांस को धीरे 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 बाहर छोड़ना है, ओमकार का उच्चारण करते हुए। जितना आप धीरे 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 छोड़ेंगे, ओम का उच्चारण बाहर बोलते हुए निकलना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके अंदर, क्योंकि जब एंजाइटी होती है पेट में एक मीठी मीठी सी चुभन या मीठा मीठा सा दर्द होता है, चेस्ट में भी एक मीठा मीठा सा दर्द होता है। तो आप गहरी सांस लें, पेट फूलेगा, और फिर उसके बाद मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छोड़ें। मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपके सामने। आपने गहरी सांस ली, और जब आप छोड़ेंगे ओम का उच्चारण करते हुए, तो धीरे धीरे पेट भी आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए। जैसे बाहर आया वैसे धीरे धीरे अंदर जाना। जितना स्लो आप ओम को खींच सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं आप, जितना ज्यादा उतना आप खींचे, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएंगी। मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप करके देखिए और फिर मुझे बताएं। आपका फोकस आपकी थर्ड आई में होना चाहिए, दोनों मैम आंखें के जस्ट बीच में। उल्टा फीलिंग आ रही है मैम। जब मैं सांस खींच रहा हूँ तो मैम मेरा पेट अंदर जा रहा है मैम, जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो पेट बाहर आ रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे सांस को लीजिए, पेट पे हाथ रखिए और पेट ओके। को फुलाइए। पेट को फुलाइए, सांस लीजिए,
देखो चेस्ट हम ज्यादातर केस में क्या करते हैं, पेट तो अंदर जाता है मैम। हाँ आमतौर पे नॉर्मल लोगों का ऐसा नहीं होता। एंड देखिए जब आप छोड़ता चेस्ट, हूँ तो वाइब्रेशन फील होता है पूरे बॉडी में मैम। हाँ तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वाइब्रेशन फील हो जाने की, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आपके उसमें। देखो हम क्या करते हैं ज्यादातर केस में, हम सांस को सिर्फ चेस्ट तक लेते हैं, हम अपनी ओके छाती तक ही लेते हैं, पेट तक लेके नहीं जाते हैं, छाती ओके तक ही आते हैं। सांस हमारी पूरी पेट के अंदर तक, नाभि तक आपकी जानी चाहिए, तब सही सेंस में आपकी बॉडी के एक एक पार्ट पे आपका सर्कुलेशन होएगा। आपको हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको ब्रेन वाइज भी बहुत सुकून और शांति मिलेगी। आप फिर से कोशिश करके देखें, थोड़ा मैम। प्रैक्टिस करें जब धीरे जब धीरे। ये करता हूँ तो चेस्ट फूलता है मैम, ये पेट नहीं फूलता है, पेट तो अंदर क्योंकि जाता है। आपकी हैबिट बनी है ना, सांस तक, सांस आप सिर्फ चेस्ट तक ही लेते हो, आप अंदर तक कर ही नहीं पाते हो आप। ओके मैम ओके, धीरे ये धीरे, समझ नहीं आ रही है शायद। हाँ मैम मैं ये बोल रहा हूँ उनको ना डाइजेस्ट प्रॉब्लम होती है जो पूरा सांस नहीं ले पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उस डाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डाइजेशन के लिए, एक तो डाइजेशन के लिए तो आपको मेडिकल हेल्प लोगे तो ज्यादा मैम अच्छा ये रहेगा। सोच के तो अब नहीं डिप्रेशन हो जाएगा मैम। पूरे सांस नहीं आ रही है। नहीं 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 नहीं, डिप्रेशन में, डिप्रेशन वाली बात नहीं है। आप देखो, देखो आप धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करो, आप ठीक है अपने मैम। ब्रेन में, यही चीज है, ब्रेन में मैसेज दो। ठीक है, अभी आप करो, अभी आप करो, तो आपको, मैं आपको गाइड करती हूँ, उस हिसाब से करके देखो। आपकी जो चेस्ट तक आपकी सांस उससे नीचे नहीं जा रही है ना, आप पेट पे हाथ रखो, आप सांस को, मैंने कहा ना बहुत लंबी खींचो, आप धीरे धीरे सांस को खींचो और धीरे धीरे पेट को खुद से फुलाने की हैबिट डालो। जब आप खुद से फुलाने की हैबिट डालोगे तो धीरे धीरे वो कंटिन्यूटी, देखो कभी भी कोई एक्सरसाइज करते हो तो आप खुद उसको, ब्रेन को कमांड करते हो ना कि ऐसा करो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, तो ये भी आप कमांड करो। नहीं ठीक तो है, तो जबरदस्ती धीरे, पेट फुलाना पड़ रहा है मैम, इसमें ऑटोमेटिकली नहीं हो हाँ रहा है करो मैम। करो करो करो, जबरदस्ती ओके फुलाओ, थोड़े दिन में आपका पेट अपने आप उस चीज को समझ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके जैसे आप ओके बच्चे को पढ़ाते हो तो रिपीटेडली आपको ओके। उसको याद करवाते हो ना, बोलो 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 बोलो, तो उसको याद हो जाता है। ठीक है, ठीक है मैम। तो आपका ठीक है धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे ठीक है पेट, सांस लोगे तो धीरे धीरे आप हाथ रखो तो धीरे धीरे आप उसको फील करो कि पेट बाहर को निकल रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। और किसी ने करा है, नहीं करा तो प्लीज करके देखो, मुझे बताओ कि आपको कैसी फीलिंग आई ये करने के बाद। मीनाक्षी जी, अगर आप हैं तो आप प्लीज आप करके देखें और मुझे बताएं। मैम इसके अलावा जो ना ये जो आइस के बीच का एरिया है इसमें पेन होने लगता है मैम। हाँ तो वो थोड़े टाइम में चले जाएगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है। आप मेडिटेशन करते हो क्या? और मैम पहले करता था, कभी कभी करता हूँ वो है। आप मेडिटेशन कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ो मत आप, ओके मैम। मेडिटेशन को कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, वो पेन आपका थोड़े टाइम में अपने आप चले जाएगा। ओके। और किसी ने किया है तो आप प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। सब लगता है सो रहे हैं। कह रहे हैं, नहीं मैम, अभी मैंने नहीं सर, सो नहीं नमस्कार रहे मैम। सर, नीता मैम को सुन रहे हैं। सर नमस्कार तो मैम। छः बजे सर थोड़ा बहुत बिजी बहुत हो जाता है शुक्रिया। सर। कर सकते हो आप। नमस्कार मैम, देखिए मेरा नाम श्वेता राव है, पहली बार मैंने ज्वाइन किया है। तो जो मैडम आप बहुत आपने अच्छी जो बात भी है। बताया, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज, बाकी आपकी मर्जी अभी, है। हाँ हाँ श्वेता जी अभी बताएं। मैंने हाँ जी, तो अभी मैंने जो किया ना, तो मेरे कमर में काफी दर्द था, मतलब काफी नहीं लेकिन हाँ, रात से हम्म दर्द था जो नोटिसेबल था। तो मैं हम्म आपको सुन रही थी तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं हम्म कपालभाति कर रही थी। और हम्म मैं जहाँ पे दर्द था वहां मैं बोल रही थी कि वो दर्द हम्म खत्म हो रहा है। तब तक आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर बोला, और आपने अभी हम्म जो कराया ना, तो मैंने 2 ही बार किया और मेरा वो हम्म। दर्द खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरी हीलिंग यही हो गई, ईश्वर को धन्यवाद। पूरी देखिए मैं रात एक, मुझे दर्द था। मुझे थोड़ी हाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम्म मैं इसमें आपसे क्वेश्चन है मेरा, तो मुझे प्लीज आप गाइड करें। कैमरा जी, ऑन कर सकती हूँ मैं, लेकिन अभी मैं जस्ट मतलब सो के मैं बैठ कोई नहीं, बात 6 बजे से मैं सुन रही हूँ, कोई दिक्कत लेकिन मैं कोई बैठ नहीं दिक्कत पा नहीं, रही थी। मुझे कोई दिक्कत मैं नहीं। तो पहले नहीं मुझे खुशी अमन है, अमन मुझे इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट आप बात करने आई हैं, बोलने आई हैं, ताकि मैं आपकी नहीं, कुछ अमन मदद लाल कर सर, पाऊँ। अमन लाल भैया ने मुझे ये लिंक दिया है, तो पहले मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। तो 6 बजे उठ के
मैंने आपका मीटिंग ऑन कर लिया, लेकिन मुझे रात भर मुझे बहुत दर्द हुआ है, तो मैं बहुत जी इरिटेट हो रही थी, लेकिन मुझे सुनना था पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो अभी एक कॉल जी आया तो मेरी वो नींद खुल गई, मतलब मैं सुन रही थी लेकिन एक आधी नींद में थी। तो मैं अभी जी पानी लिया क्योंकि मुझे बहुत दर्द था, पानी लेके मैं बोली नहीं अभी मैं बैठ के सुनूंगी। जब आपका आया ना तो बोले कि जी बैठ के जी जी सुनूंगी, कि आप वो ओकल साइंस का बता रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई सफरिंग है तो आप ओकल साइंस में आए हो, तो मैं रिलेट कर जी रही थी आपको। एंड इसको जी जब मैंने किया तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुझे होता क्या है ना कि जी मुझे किडनी में स्टोन है और गोल ब्लैडर में थी। ओके तो जी अभी रिसेंटली क्या होने लगा है कि जैसे मैं पानी पी रही हूँ और पानी अगर जी मैं नहीं पीती हूँ तो मेरे जी लेफ्ट साइड में ठीक किडनी की जगह पे दर्द होता है। अब वो किडनी जी का प्लेस है या पता हम्म नहीं मसल पेन है, नहीं मालूम मुझे। दूसरा जी कि जब मुझे यूरिन आती है ना तो वो प्रेशर नहीं आता है, मुझे वहीं पे दर्द होता है लेफ्ट साइड में। स्टोन तो स्टोन की वजह से हाँ, तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे यूरिन पास करना चाहिए, या स्टूल भी आया है तो जी वहीं पे दर्द होता है। तो अभी जी काफी मतलब रात भर जबकि जबकि मैं उठ रही हूँ, यूरिन पास कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, क्योंकि वो पानी पीने यूरिन पास करके पानी पीने से ठीक हो जाता था, पर आज ठीक नहीं हुआ है। तो मैं अभी डॉक्टर के हम्म। पास भी जाने वाली थी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन अभी जी किया ना, तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा आप है। ईश्वर को धन्यवाद करें, मेरी तरफ से भी ईश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद आपको आप। भी धन्यवाद मैम। यहाँ नहीं पे बैठे सभी को धन्यवाद, अमन लाल सर को भी नहीं धन्यवाद, तो सर आप है मैन के उनको भी लिए धन्यवाद। ऊपर वाले ने आपके लिए ये एक भेजा, इसलिए आप यहाँ पे आए। ऊपर वाला चाहता था कि आप आए, इसलिए आप आए। हर एक लाइफ में हमारी जो भी घटना होती है वो उसके इशारे पे होती है। हम जो करते हैं ऐसा हमें लगता है हम कर रहे हैं, बट ऑलरेडी वो चीज ऊपर वाले ने सोच रखी होती है हमारे लिए। श्वेता जी, मैम एक चीज आप अपना, बताना चाहूंगी। आपका इंट्रोडक्शन भी मैंने नहीं देखा कि आप मतलब ओके, आपका तो नाम मैंने क्या है और आप इंट्रोडक्शन क्या दिया करते अभी, ठीक है, मैं अभी मैम आपने बोला मैम, तो आप मैं अपना इंट्रोडक्शन नंबर भी दे दे रही सकते हैं, आप अपना नंबर दे दें, किसी को आपसे कांटेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेगा। जी मेरा बिल्कुल नंबर सर। सर? अच्छा अच्छा, मैडम का मैम नंबर का नहीं, नंबर, ओके। काउंसलर्स हैं हमारी। अच्छा अच्छा मैम, मैं थैंक यू। आपको अपनी थोड़ा सा एक छोटा सा आपको वो बताना चाहूंगी इंट्रोडक्शन मेरे इसका। मैं मेरे ख्याल से 20-25 साल टीचिंग फील्ड में रही हूँ। मैं एक छोटे लेवल से शुरू करके मैं एक हाई लेवल में प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच पाई हूँ। वो भी मेरा एक बहुत अपनी अच्छी जर्नी रही है वो। और उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें होती हैं तभी इस तरफ आप डाइवर्ट हो जाते हैं ऑकल्ट साइंस में। तो मैंने भी हेल्थ इश्यूज फेस करे हैं। श्वेता जी, आप कह रहे हैं किडनी स्टोन, मेरे राइट किडनी में 4 या 5 किडनी स्टोन थे, बट आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, एक जील होनी चाहिए। मेरे को भी ऑपरेशन के लिए बोला गया था। एक 9 उसका स्टोन था, आप एमएम बोलते हैं सेंटीमीटर, मेरे एम को एम एम बिल्कुल एम ठीक नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा स्टोन था जिसके लिए मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। मेरा अभी गोल्ड उसके ब्लैडर में 8 mm है। उसके उसके अलावा मेरा एक 4 mm का था, एक 5 mm का, एक 7.5 mm का था। तो ये सारे स्टोन्स मेरे साथ थे। और मेरे को पेन होता था, जबरदस्त पेन होता था कि मुझे सहन नहीं होता था। तो मैं डॉक्टर्स जो मेरे फिजिशियन हैं उनके पास तो मैं बाद में गई। जो मेरे एक होते ना पड़ोस में एक डॉक्टर होता है उसके पास चले जाते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आपको स्टमक इशू है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयां चलती रही है, बट स्टिल वो पेन नहीं किया। तो अल्टीमेटली मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप मेरा स्कैन के लिए मेरे को लिख के दो। मैंने स्कैन करवाया तो उसमें 5 स्टोन आए। घबरा मैं उस वक्त भी गई थी कि भैया ऐसे कैसे, क्योंकि मैं एक हीलिंग मोडालिटी से हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो एक अंदर मेरी विल पावर ऊपर वाले ने ऐसी दी है स्ट्रांग कि मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊं। तो मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन और हमारे आसपास के जो एक देसी लोग होते हैं जो पौधों की जो उससे क्रश करके मेडिसिन बनाते हैं, वो सारी मेडिसिन ली। और कुछ ही मंथ्स में मेरे धीरे 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 स्टोन्स डिसॉल्व हो गए। और दिल्ली में भी मेरा चक्कर लगा था, तो दिल्ली में भी मैंने जब स्कैन करवाया तो वो ही सेम डॉक्टर से, तो वो भी हैरान था क्योंकि उसने भी मुझे आखिर में, जब मेरे एक स्टोन बच गया तो 9 mm से 7.5 mm तक आ गया था वो। उसने कहा था कि मैम आप सर्जरी के लिए सोचो, बट अल्टीमेटली वो स्टोन भी डिसॉल्व हो गया। तो वो फेज भी मैंने निकाला। मेरे को मैम सिस्ट भी लेकिन था। गोल्ड गोल्ड ब्लैडर का तो स्टोन नहीं रिजॉल्व होता है ना, या होता है? गॉल ब्लैडर के लिए भी होती हैं मेडिसिन। आप कोई सही आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाता है तो आप उससे जरा बात करें, आप डिसाइड करें। मतलब डिपेंड करता है कि वो क्या आपको गाइड करते हैं। बट
कोई भी आपकी हेल्थ इश्यूज आए, मेरा ये कहना है कि हमें हेल्थ इश्यूज हम पे तब हावी होते हैं जब हम उसको दिमाग पे हावी होने देते हैं। अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लें कि आप उसको ओवरकम कर लें, ठीक है। तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी सोच से ठीक हो जाती है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो चीज हमारे अंदर है। जब हम एक्सेप्टेंस ही नहीं देते तो वो चीज आती भी नहीं। आपके घर के अंदर तभी कोई घुस सकता है जब आप उसको स्वीकार करेंगे। जब आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज है, तो वो अंदर आएगी कैसे? ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हाँ ये चीज है, मेरे को भी है इश्यूज, मेरे को भी बीपी है, मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, बट मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, आप कभी भी किसी भी हेल्थ इश्यूज को उनको उनके नाम से ना पुकारें, क्योंकि जब आप उसको नाम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हम इनवाइट कर रहे हैं ना बार बार उस चीज को बोल के, तो आप उस बीमारी को उस नाम से पुकारे ही नहीं, आप उसको कोई और नाम दे दे, कोई बहुत प्यारा सा नाम दे दे, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, जानू कह सकते हैं, हनी कह सकते हैं, सोनू कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं, कोई भी नाम बोल दे, लेकिन उसको उस बीमारी के नाम से ना पुकारे, तो आपने वहीं पे उसको खत्म कर दिया। तो वो आप एक वाइब्रेशन, देखो हम कभी भी कोई चीज बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार बोल के भाई मुझे किडनी स्टोन है, मुझे किडनी स्टोन है, तो हम उसकी वाइब्रेशन को बार बार क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स में भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उसको वहीं खत्म कर देंगे, उसको कोई और नाम दे देंगे, तो आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके पास, ठीक है। तो आप ये चीज आप कर सकते हैं। और हमारा बेसिकली डिप्रेशन और एंजाइटी का टॉपिक था, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी साइड में चले गया। तो एक तो हमने मेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। हाँ, मैंने अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, मैं प्रिंसिपल की उस पर जाके फिर मैं हीलिंग मोडालिटी में आई। मैंने लामा फेरा कर रखा है, मैंने रेकी कर रखा है, तो मैं डिस्टेंस हीलिंग भी देती हूँ। और मैं फिर भी ये सजेस्ट करती हूँ कि इंसान खुद को खुद से हील कर सकता है, हर एक इंसान खुद को खुद के से हील कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, किसी और की जरूरत नहीं होती, वो खुद में सक्षम है, ठीक है। सिर्फ आपको जरूरत है ऊपर वाले से कनेक्शन बिठाने की, क्योंकि हम आत्मा है और वो परम आत्मा है, हम सब उससे जुड़े हैं। जिस दिन हमारा कनेक्शन बैठ गया, आप कोई भी चीज उनको कन्वे करेंगे और यकीनन वो चीज होएगी, लेकिन आपको 16 आने विश्वास होना चाहिए उस पे। और यहीं पे हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं इस विश्वास पे, तो हम आप फिर कहाँ वापस से से हैं मैम? डिप्रेशन। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं पैदाइशी मेरी दिल्ली है, दिल्ली काफी सालों तक रही हूँ, बट अब मैं पुणे में आ गई हूँ। काफी सालों से मैं पुणे में हूँ, मेरी रिहाइश पुणे में, लेकिन मेरा दिल्ली आना जाना रहता है, दिल्ली में ही मेरा घर है। तो मैं मैडम आप हीलिंग अपना के नंबर भी शेयर कर दीजिए ताकि जिनको जरूरत पड़ेगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं सेशन के एंड में नंबर शेयर कर दूंगी, अगर जिनको अपनी पर्सनल इश्यू या कोई भी क्योंकि कई बार गाइडेंस क्या होता है चाहिए। मैडम, बंदे आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो आप अपना नंबर शेयर कर दें, वो सबके पास चला जाएगा। ठीक मैम है सर, बिल्कुल। कंसल्टेशन फीस कितना है मैम आपका? कौन पूछ रहे हैं? आप गौरव अपना शरण प्लीज जी। नाम। गौरव शरण जी। गौरव ओके, सर। गौरव शरण जी, कंसल्टेशन में अभी आप जाके क्यों ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो? पहले ही ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया आपने। नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड्स में जब भेजता हूँ तो दे आस्क इट, बिकॉज वो चीज फेयर रहता है, तो दे आर आल्सो कॉन्फिडेंट कि ठीक है वी आर इन राइट पाथ, वी कैन अफोर्ड इट। गौरव जी, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी सेशन में, आप मेरे को कभी भी पर्सनल कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, ठीक है। अब ठीक है, इसमें भी जैसे थैंक मैंने सेशन में कहा है कि हम यहाँ पे, मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो नेचुरली मैं चार्ज करूंगी, लेकिन मेरा धर्मात्मा भी मेरे को ये कहता है कि मैं धर्म का काम ही करूँ, तो उस केस में पर्सन टू पर्सन अगर जिसकी जैसी नीड होती है, मैं उसको उस हिसाब से मैं हेल्प करती हूँ। अगर किसी के पास नहीं भी होता है तो मैं आउट ऑफ दी वे जाके जानती हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके के पर्सन। तो यू जी मैम। गौरव जी, आपसे संपर्क होएगा, आप जब आप मुझसे फोन पर बात करेंगे तो हो सकता है आप बेहतर जी तरीके से मुझे समझ पाए, ठीक है। जी तो मैम। मैं हीलिंग के उसमें हूँ, प्लस एस्ट्रोलॉजी, जैसे सोमना जी ने कहा है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हूँ। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी प्रश्न शास्त्र हैं और भी 2-4 लाइनें हैं, मैं वो भी करती हूँ।
और न्यूमरोलॉजी में भी, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, आई एम ए टारो कार्ड रीडर ऑल्सो, मैं एक टारो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। लेकिन मेरा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो काउंसलिंग ही है, इसलिए सोमनाथ जी से जब बात हुई थी तो मैंने ये जाना कि मैं काउंसलिंग में प्रेफर करूंगी। स्पिरिचुअल साइड में मैं बहुत बातें कर सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे कुछ चीजें शेयर करी हैं, तो कभी फिर से कभी हमारा को मौका मिला साथ में क्लास में तो और भी बहुत चीजें शेयर कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। अच्छा लगेगा मुझे भी शेयरिंग करने में, और शेयरिंग इज केयरिंग होती है, तो ऊपर वाला जो है केयर करेगा हम सबकी। तो डिप्रेशन के केस में मैंने एक चीज बताई है आपको, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बाहर घूम के आ सकते हैं, सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और मेडिटेशन जैसे मैंने आपको बताया, मेडिटेशन करते वक्त जैसे मैंने ओमकार का बताया, डीप ब्रीथ करके आप ओम की आवाज को बाहर निकाल के छोड़ दें। अब इस केस में भी कुछ जिनकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। मैडम आप अपने आप को दोबारा अनम्यूट कर लेना, मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। नीता जी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। पानी बोतल है, यही कई बोतल है, पानी ये बोतल जा पीछे मुंह वैसे में जिसने हम लोग कोई मार। जी नीता सर, जी अब अपने आप को अनम्यूट कर ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो एक वो चीज है, फिर कुछ केसेस में हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे जो धक 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 हार्ट बीट भी होती है, एंग्जाइटी जब आती है, एक तो ब्रीदिंग की इश्यू तो रहता है, फिर हार्ट बीट भी हमें खुद को सुनाई देती है, धक धक धक। ठीक है, तो ऐसा डॉक्टर्स ने भी कई जगह पे, मेरे ख्याल से मेरे को किसी ने बताया था कि एम्स या कहीं पे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमारे जो इधर साइड के, जो साउथ साइड के जो है, एक विट्ठल करके जो है, जो कि कृष्ण के हम स्वरूप मानते हैं, तो आप खुद से देखें, जब आप विट्ठल बोलते हैं तो ठ ठ पे आपके हार्ट पे हिट होता है, आप बोल के देखें, मुंह से बोल के देखें विट्ठल, तो आपके हार्ट पे हिट होता है। तो आप विट्ठल नाम की अगर चैंटिंग करते हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तो आपकी जो हार्ट की जो धक 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 होता है वो थोड़े टाइम के बाद वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब आपको अंदर ऐसे हार्ट बीट या पल्स वेल फक 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 फक, तो उस केस में भी आप मुंह से सांस को करके छोड़ सकते हैं, जिसमें वो भी जो चीज है वो शांत हो जाती है थोड़ी देर में। तो ऐसे कुछ एक छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, जब आपको ऐसी फीलिंग हो, अनइजीनेस हो, तो आप उस चीज को कर सकते हो आप। ठीक है, और दूसरा, जिसको खाने का शौक हो, क्योंकि आपको उस मोमेंट से बाहर जाना है, आपके ब्रेन को कहीं और एंगेज करना है, तो आप जाओ, इंजॉय करो। देखो ये लाइफ जो है आपकी खुद की इंडिविजुअल की लाइफ है, आप क्यों दूसरों के उसमें फंस जाओ। जैसे मीनाक्षी जी से बात हुई थी, देखो हमारे को प्रॉब्लम क्या होती है, जब कोई चीज हम सुनते हैं, वो सुन के हम यहाँ से यहाँ नहीं ले जाते हैं सीधा, इधर से इधर ले जाना होता है, बट हम क्या करते हैं, इधर से इधर ले आते हैं, अपने ब्रेन में ले आते हैं उस चीज को। और जब ब्रेन में कोई चीज आती है तो वो घर कर जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। तो वो बाहर कैसे निकलती है, वो भड़ास की फॉर्म में, एंगर की फॉर्म में, फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में, एंग्जाइटी की फॉर्म में, या डिप्रेशन की फॉर्म में निकलती है, या फिर हम सिर्फ सुसाइडल उसका सोचने लग जाते हैं। तो तो यहाँ या तो फिर मैडम सिंपल हम काम कर सकते हैं कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, यहाँ से सुनो वहां से निकाल दो, बीच में रखेंगे तो सिर दर्द होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बट हम वो करते नहीं है ना, हम इन्वॉल्व हो ये जाते हैं। अजय दवे जी आपकी बीच बीच में म्यूट आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। अजय जी आपकी बार बार आवाज आती है, बीच में स्क्रीन पे आ जाते हैं, आप अपने आप को म्यूट कर लें। मैं म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर देते हैं बार बार। मैडम ये जिग्ना मेहता जी ने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है, क्या इनको कुछ पूछना है जिग्ना मेहता? हाँ सर, मैं अगर आपकी और मैम की परमिशन हो तो अभी एक मैम ने बोला था उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो तो मैम यूट्यूब में है ना एक एपिसोड आता, एपिसोड नहीं मैंने, आप सर्च करोगे अपना इलाज अपने हाथ, तो उसमें उन्होंने इसका आयुर्वेद नेचुरोपैथ तरीके से इलाज बताया हुआ है। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं ऐसा सुना हुआ है। अगर एक बार सर्च करके अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कर सकते हो, बस यही कहना था मैं। आयुर्वेद और ये नेचुरल जो होम्योपैथिक है, इसमें इलाज जरूर है, इसमें आपको स्लो वे इलाज जरूर रहेगा, लेकिन वो आपको इंटरनली क्योर कर देता है हमेशा के लिए, बार बार रिपीट उसमें वो चीज नहीं होती है।
जिग्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया, खुद आके आपने बता दिया ताकि इससे किसी की हेल्प मिलती। हाँ मैम, तो इसमें बहुत पहले वो लोग लीवर क्लिनसिंग का ही प्रोसेस बताते हैं, फिर किडनी क्लिनसिंग का बताते हैं। तो वो लीवर जी क्लिनसिंग में कहते हैं कि ये गोल ब्लैडर के स्टोन्स भी निकल जाते हैं, उनका ऐसा दावा है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही, अगर वो बोल रहे हैं तो ऐसा होता भी है। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में मैंने भी काफी सुना है कि नेचुरल वे में या आयुर्वेदिक या उस चीजों से आप कर सकते हो उसको। अभी एकदम से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं किसी दूसरे जोन में मैं किसी उस चीज के लिए आई हूँ, तो वो चीज मैं नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किसको हेल्प कर दिया। कई दफा होता है कि हमें चीजें मालूम होती है बट हम सोचते हैं कि हम क्यों बताएं, किस लिए बताएं, बट नहीं, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं अपनी हमारी थोड़ी सी कोशिश से या थोड़ी सी हमारे बताने से अगर किसी को हेल्प मिल सकती है तो जरूर करना चाहिए अपने लाइफ में। तो कर्म अपना हमेशा करते रहना चाहिए, फल की कामना नहीं करनी चाहिए। और मैम तो बहुत शुक्रिया, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही कुछ जानने को सीखने को मिला आपसे। खूब खूब धन्यवाद सर जी का कि उनके थ्रू हमें आपसे मुलाकात हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने को अच्छा लगा या आपके किसी काम आ रहा है, सोमनाथ जी का भी धन्यवाद कि मुझे इनवाइट किया और मैं किसी काबिल बन पाई, एक जरिया बन पाई कि आप तक उसकी बात को पहुंचाने का, क्योंकि जरिया हूं मैं, बताने वाला या करने वाला वो है ऊपर वाला। तो उसका ऊपर वाले का शुक्राना कि उन्होंने मुझे में ऐसा मौका दिया कि मैं कुछ कर पाई। तो डिप्रेशन के केस में आप ये कर सकते हैं। डिप्रेशन के केस में आप अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो तो जरूर साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट करें, क्योंकि डिप्रेशन जब बहुत सीवियर हो जाता है तब आप बाइपोलर उसमें चले जाते हैं। बाइपोलर यानी कि आप तो एक्सट्रीम में आप डिप्रेशन में चले जाओगे या एक्सट्रीम में आप रिएक्शन दोगे, हाइपर एक्टिव हो जाओगे, चीजें उठा के तोड़ फोड़ दोगे, उठा के इतना आपके अंदर एनर्जी आ जाती है कि आप अपने कपड़े फाड़ सकते हो, आपकी चीज तोड़ सकते हो। ओके, डॉक्टर पीयूष शर्मा का, हाँ जरूर, उनकी क्लासेस में काफी हेल्थ इश्यूज का भी उन्होंने डिस्कस किया है। किसी ने मैसेज डाला है, डॉक्टर पीयूष शर्मा ने भी हेल्थ रिलेटेड काफी क्लासेस ली हैं, उसमें हो सकता है शायद गॉल ब्लैडर का बताया हो, तो आप जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष शर्मा खुद भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो ये हम चीजें अभी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की हमने बात करी। एक्सपेक्टेशंस एक सबसे बड़ी चीज है जो कि हम दूसरे इंसान से लगा के रखते हैं, और एक्सपेक्टेशन ही हमारे सबसे बड़ा कारण है हमारे को फ्रस्ट्रेट करने का। जी मैम। हम जी। सही है, यस मैम। एक्सपेक्टेशन आप खुद से करें, अपने आप को कंपेयर करें, बट किसी और से एक्सपेक्टेशन कभी मत करें, क्योंकि यही आपके दुख का कारण, आपके अपसेट होने का कारण भी, अब फ्रस्ट्रेशन का कारण भी है, एंजाइटी का कारण भी है, और डिप्रेशन का कारण भी यही है कि आप किसी दूसरे पर्सन से उम्मीद लगा के रखें। कभी भी लाइफ में उम्मीद लगानी है तो खुद से उम्मीद लगाएं, खुद से कंपेयर करें और खुद को एक स्टेप आगे बढ़ा के लेके जाए, उससे आपकी जर्नी में भी ग्रोथ हुई। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि हम किसी दूसरे से उम्मीद लगा के बैठते हैं। थैंक यू भगवान जी। तो उम्मीद मत लगाएं किसी और पे, खुद पे उम्मीद लगाएं, जो उम्मीद लगानी है खुद पे लगानी है, क्योंकि लाइफ में आपका खुद का कंधा और खुद की बंदूक होनी चाहिए। हम दूसरे का कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिसपे हम विश्वास कर लेते हैं। विश्वास हमेशा खुद पे करें, दूसरों पे करोगे, अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं करता तब फिर वो चीज यहाँ चुभती है, यहाँ चुभती है, और फिर वो हमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करके हेल्थ इश्यूज देते हैं। अगर विश्वास लगाना है तो ऊपर वाले पे लगाए, देर से सही बट आपकी सुनी जाएगी। ठीक है ना? मेडिटेशन जो करते हैं वो मेडिटेशन ओमकार पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा सुखद अनुभव होएगा। मेडिटेशन भी एक उस आपके एंजाइटी को और डिप्रेशन को सही करने का एक तरीका है। अपना ध्यान उसमें लगाए। हम क्या है कि हम एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं और हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं, जबकि हमारा जब डायरेक्ट कनेक्शन बैठ सकता है ऊपर वाले से, हम वहां की नहीं सोचते, हम यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं कि भैया इससे बोल दे वो कर देगा, उससे Yes, बोल ma'am. दे वहां कर देगा। लेकिन अगर जब हमने डायरेक्ट जब कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं बना लेते? तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, मेडिटेशन करें, जो भी रिलीजन से हैं। कई लोगों को गुरबानी सुननी अच्छी लगती है, गुरबानी में भी बहुत सारे जगह पे ऐसे बहुत सूदिंग म्यूजिक होते हैं जो आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं।
और जो अगर कनेक्ट करते हैं तो वो चीज आपको डायरेक्ट ऊपर से कनेक्ट करेगी। ऐसी चीज सुने मेडिटेशन में भी, गाइडेड मेडिटेशन में, जो कि आपको फील गुड फैक्टर दे, वो बहुत आसानी से आपको उससे ऊपर वाले से कनेक्ट कर देता है। तो आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये मैंने जेनरिक एक आपको चीजें बताई हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में अलग अलग इश्यूज होते हैं और वो अलग अलग इश्यूज के लिए हम अलग तरीके से गाइड करते हैं। जिनको मेरा नंबर चाहिए था, मेरा नंबर है 9764843990। बाकी सोमनाथ जी के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले सकते हैं। मैम एक बार फिर से एक बार बोलना। और मैडम रिपीट कर दीजिए। 97 यस मैम। 64843990। आप में से कोई भी अगर मैडम से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है, आपके पास नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैडम हीलर्स हैं, मैडम न्यूमरोलॉजी से काम करती है, मैडम वैदिक से करती है, मैडम आपका जो है काउंसलिंग करती हैं। किसी भी टॉपिक पे आप मैडम से कांटेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं क्लास में, ताकि और लोगों को भी इससे मदद हो जाए। नहीं तो फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी आज। हेलो जी हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मैडम, जब भी मानसिक टेंशन होती है तो पेट में डाइजेशन खराब क्यों होता है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है, ऐसा दर्द होता है? हाँ, तो जब मानसिक टेंशन होती है तो कहीं ना कहीं से तो बेकार बाहर निकलेगा ना, या तो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा, रास्ता तो दो ही है। तो मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी ऐसा, तो इसके लिए हाँ, क्या क्योंकि देखो, करना हो? अपने ब्रेन को कंट्रोल में लेके आए। वही मैंने बताया, आपके ब्रेन में मैसेज दें कि हर चीज हम कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। अरे कोई चीज नहीं भी होती है तो उससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अभी नहीं हो रही है तो बाद में हो जाएगी, बट उचित समय होगा तो हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो वो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए नहीं हो रही है। ठीक है ना? ये हमें अपने दिमाग को समझाना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है सारी चीज को, और वो वीक पड़ जाता है। आपके पेट में हलचल सी होती है तो पेट के पूरे डाइजेशन को बिगाड़ देता है, घबराहट होने लग जाती है, उससे डाइजेशन बिगड़ जाता है। घबराहट होती क्यों है? क्योंकि आपने अपने आप के मन को मजबूत नहीं कर रखा है। अपने मन को मजबूत करके रखें। ठीक है, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और हमारे लिए सही है, इसलिए वो हो रहा है। ठीक है, हमें कई दफा चीजें नहीं पता होती क्योंकि वो हमारे को दिखती नहीं है, बट आगे हमारे फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए सही है। आप माता पिता हो बच्चे के, तो आप अपने बच्चे के लिए वही करोगे जो बच्चे के लिए सही है। गलत तो नहीं करोगे ना अपने बच्चे के साथ। ऐसे सही आपके है। माता पिता ने आपके लिए अच्छा सोच के रखा है, इसलिए आपके लिए जो भी वो चीज प्रोवाइड कर सकते थे करी, आपके हिसाब के हिसाब, उनके हिसाब जितना वो कर सकते थे करी थी ना। तो ऐसा जो हमारा परमात्मा है वो भी तो हमारे पिता हैं, तो हमारे साथ वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने जो हमारे लिए हितकारी है वही चीज सोच के रखी है। तो अगर जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है तो उसका शुक्राना करें, तो अपने आप आपका पेट का दर्द, आपका डाइजेशन ठीक होने लग जाएगा। आपने अपने मन को मजबूत कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है मैडम। ठीक है भगवान। ओके, और कोई पूछना धन्यवाद चाहता है? मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ पूछना चाहता है? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई मैम कुछ पूछना चाहता है? जी। मैम जैसे सर बता रहे थे, तो डिप्रेशन के लिए पानी पीना चाहिए ना हमें, थोड़ी जल्दी जल्दी? पानी आप आराम से पियो, कोई जल्दी नहीं है, पर ठंडा पानी पियो। नहीं ठंडा नहीं, पानी वो अपने चेहरे पे मत। मतलब कि ऐसे नहीं, बहुत से बहुत टाइम बाद पीते हैं ना, तो टाइम का जो गैप हाँ होता है। हाँ, पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी का इंटेक हमारी बॉडी में नहीं होता। तो उस वजह भी से भी हमें घबराहट, एंजाइटी हो चुकी है। पानी का जो एक मात्रा होती है हमारी बॉडी में पूरी नहीं होती है, और उस टाइम पे हमारे को बहुत ज्यादा प्यास की तरह से भी लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पानी हमारे को पीते रहना चाहिए। क्योंकि मैम मैंने देखा है गर्मियों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सर्दियों में कम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की मात्रा तो ज्यादा है ना, तो हमारे को तो लेवल तो उसका ठंडा करके मेंटेन तो करके रखना चाहिए ना। जब गुस्सा आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो तो पानी का लेवल तो बिगड़ जाता है ना, पसीना तो बाहर उस फॉर्म में निकल जाता है।
तो हमें पानी की मात्रा को अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई कुछ चीज पूछना चाहते हैं? सर हाँ जी बोलिए सर मैं सर। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पथरी होती है वो हम नॉर्थ से भी देखते हैं क्या? किससे देखते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन से? सर नॉर्थ में देखो, अगर पथरी जो होती है, अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हमारे पेट में होती है, और पेट हमारा आता है ब्रह्मस्थान में, नाभि क्योंकि वहीं होती है। नहीं सर, मैंने पढ़ा था कि अगर हमारे नॉर्थ में खाने पीने की चीज रखी होगी तो पथरी हो जाएगी। सर देखो, इसका हम अगर दूसरा लॉजिक में, तो नॉर्थ जो होता है हमारा वाटर एलिमेंट होता है, और पथरी हाँ। में पानी की कमी हो जाती है। तो हम इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मेन पथरी जो पेट में है, पेट हमारा ब्रह्म स्थान में है, तो आप दोनों जगह के वास्तु दोष दूर करेंगे तो आपको पथरी से प्रॉब्लम दूर हो। ठीक सर, ठीक है ना? थैंक यू सर। अभी ये जो सेशन चल रहा है, तो मैडम से प्लीज क्वेश्चन करिए, मेरे से तो आप रोज करते रहते हैं। नहीं सर, मैंने वो पथरी की नहीं बात नहीं चली चाहिए, थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभाई हमारे दिमाग में कोई बात आती है, अगर हम उस वक्त नहीं पूछे तो वो दिमाग से चले भी जाती है। तो अभी ये उस बात टाइम पे अगर आपने ये पूछ लिया तो और लोगों को भी इससे फायदा मिल जाएगा, उन लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। श्वेता जी ने शायद मेरे को बताया था कि स्टोन के बारे में शायद, तो ऐसे ही कोई भी और कोई चीजें होती जी हैं जी। जो, हाँ। तो श्वेता जी, आपके दिमाग में एक स्टोन को लेके एक दिमाग में चीज है, तो आज मैं आप लोगों को, जो भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज है जो आप करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि ये चीज हो, तो आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में एक छोटी सी, मैं आपको एक वो दूंगी, हिंट दूंगी कि आपको मैनिफेस्टेशन बेसिकली किस तरीके, मैनिफेस्टेशन यानी कि जो चीज हम चाह रहे हैं हमारी लाइफ में हो। सबसे पहली बात, हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं यूनिवर्स से, बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन होता है, क्या ये चीज होगी या नहीं होगी। तो हमने वो चीज में ब्लॉकेज वहीं क्रिएट कर दिया, ये सोच के कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो हमने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, तो वो चीज में तो पहले ही हमने हिंड्रेंस लगा दी। तो जब यूनिवर्स में अगर ये बात जाएगी तो ये भी मैसेज जाएगा, क्योंकि मन में रखी हुई बात भी जाती है, एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये सारी कन्वे होती है यूनिवर्स में, जैसा भी हम सोचते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही चीज है, जो चीज हम सोचेंगे वो चीज हम अट्रैक्ट करेंगे। श्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को अपने दिमाग में, अगर हम थॉट में भी कोई चीज सोच रही हैं, उसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। ये चीज हो रही है, ये चीज है मेरे पास। अगर किडनी स्टोन का सोच रही हूँ, तो पहली बात है, उसको किडनी स्टोन के नाम से नहीं बुलाऊंगी, तो मेरे पास डायमंड्स हैं। ठीक है, आप डायमंड बोलोगे तो डायमंड आएगा आपके पास, क्योंकि आप यूनिवर्स में डायमंड बोल रहे हो। ठीक है, तो डायमंड वर्ड यूज कर सकते हो, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, स्टोन नहीं बोलोगे आपको। दूसरा, आप जब भी कोई चीज कन्वे करते हो जो आपको चाहिए, वो चीज आप उसको आंख बंद करके उसका अनुभव करो, उसको इमेजिन करो कि वो चीज आपके साथ हो रही है, आपके पास है। उसका शुक्राना अदा कर दो, यूनिवर्स को थैंक्स करोगे तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा कि वो चीज तो मुझे देनी है, क्योंकि इसने मुझे शुक्रिया अदा कर दिया उस चीज का। तो ये चीज मेरे पास है, मुझे चाहिए, या मुझे कर दोगे, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स तो बैठा हुआ है आपकी मदद करने के लिए। बात यह है कि हम उसको किस तरीके से कन्वे करते हैं। तो कभी फिर सोमनाथ जी ने मेरे मौका पड़ा और मुझे बुलाया, तो मैं आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि अपनी जो मैनिफेस्टेशन आप करते हो, उस चीज को विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि वो चीज हो रही है, वो चीज है और हो गई है, उसका शुक्रिया अदा कर दीजिए। ना नहीं बोल के ब्लॉकेज मत क्रिएट करना, सोच में भी मत वो लेके आना। अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे डायबिटीज नहीं है तो नहीं है, फिर दुनिया जहान यहाँ की हो या वहां की हो, वो आप जब जब जाओगे आप टेस्ट करवाने के लिए, आपकी डायबिटीज के उसमें वो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने रोम रोम में बसा लिया उस चीज को कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपने मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए पॉजिटिव वे में। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, वरना आप, मैं यहीं पे खत्म करूंगी, ऋषि भी लूंगे अपने सेशन के।
आप में से जो मैम भी आपके कोई बहुत क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैडम अभी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हम आपके क्वेश्चन आंसर का ही वेट कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, उम्मीद करती हूँ मैम, इज आपको इट अच्छा ओके लगा टू होगा गो इन हमारी। आइसोलेशन मैम? मैम हाँ थैंक जी, यू। इज इट थैंक ओके टू गो इन आइसोलेशन मैम? यस, इट्स वेरी मच ओके टू गो इन आइसोलेशन। और डिपेंड करता हो सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजी आपकी केतु की दशा चल रही हो, जो कि आपको मजबूर कर रही होगी ऐसा सोचने के लिए। सोमनाथ जी, सही कह रही हूँ मैं? मैं केतु की क्योंकि दशा में एस्ट्रोलॉजी, मैम हो रहा हूँ मैम, एस्ट्रोलॉजर बना हूँ मैंने तो। हाँ, तो केतु की दशा जो होती है वो आपको स्पिरिचुअल साइड में लेके जाती है, आपको आइसोलेशन में लेके जाती है, आपको खुद के साथ रहना पसंद आता है। और अगर आप आइसोलेशन में जाना चाहते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, खुद से खुद को रूबरू कराओगे, आपको लाइफ की बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। कौन अपना है, कौन पराया है, जीवन का रहस्य क्या है, हम इस नहीं जीवन में मैम, ये क्यों आए सब हैं। फीलिंग नहीं आता है। आई जस्ट वांट टू नो माई सेल्फ, मैं क्यों, मैं क्या हूँ, मेरे को खुद समझ हाँ, नहीं आ रहा है। नॉट बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। आपको खुद से, आपको थोड़े टाइम के बाद आप अपने आप को समय दें। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम खुद से बैठ के बात ही नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, पूरा दिन जो है हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बट आपने खुद को कितना वक्त दिया? अगर आपने खुद को वक्त दिया तो उस वक्त में आपने खुद से क्या बात करी? अरे मेरे को इसका पैसा देना है, उसको वो करना है, वो लोन चुकाना है, या ईएमआई भरना है, या बच्चे का वो करना है, या बीवी के लिए वो करना है, ये बात आप खुद से करते हो? ये तो आपकी फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, गौरव जी, कभी मौका मिले तो जरूर आपसे बात होगी। और जो चीज आप कह रहे हैं आइसोलेशन वाली, उससे बैठ के हम बात करेंगे तो मैं आपको काफी सारी इंसाइट दे सकती हूँ उस पर। जी मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि हम सेशन एंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी है और मैडम को बोलते लगभग 1.25 घंटे हो गए बोलते बोलते, पानी भी नहीं पिया बीच में। तो इसीलिए थैंक यू अगर मैम, कोई थैंक यू क्वेश्चन है तो सो आप मच। पूछिए, नहीं तो हम फिर हाँ, सेशन को एंड करेंगे। क्या होता है कि काउंसलिंग का सेशन जो होता है यूजुअली 45 मिनट्स का लेते हैं, जो मैं आप प्रोफेशनल काउंसलिंग का बताती हूँ मैं। कि मैं एक्चुअली करती क्या हूँ। प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं वो, उनको बोला जाता है, हमारे इसमें एक रूल है कि हम 45 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आपसे कनेक्ट करते हैं, और जब हम आपसे कनेक्ट करते हैं तो हम आपकी लाइफ को जी रहे होते हैं, आपकी नेगेटिविटी को ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ पहन के बैठे होते हैं कि तब हम वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। और अगर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर आती है, हम अपनी हेल्थ के ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो ये 45 मिनट्स के सेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिसएंगेज करने अपने आप को। मैं पर्सनली 1 घंटे का सेशन लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, बात करने में। आपको भी थोड़ा टाइम लगा था मीनाक्षी जी आके बात करने में। तो थोड़ा टाइम आप सामने वाले को समझते हो, तब जाके आप कोशिश करते हो कि आप कैमरे के सामने आओ, बात करो। इस तरीके से जब लोग आते हैं तो मैं ऑनलाइन सेशन भी लेती हूँ और टेलीफोनिकली सेशन भी लेती हूँ, जो लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि 1-to-1 पर्सनल सेशन लूँ। क्यों? क्योंकि आप सामने बैठ के बात करते तो हम आपके बिहेवियरल पैटर्न को देखते हैं, आपके एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं, आप क्या फील कर रहे हो उस वक्त, आप उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उससे हम आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं। तो पर्सनल सेशन में 1 घंटे से ज्यादा का सेशन जब हो जाता है, उसके बाद हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी हम खुद को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं डिस्कनेक्ट कर लें। लेकिन आज टॉपिक इंटरेस्टिंग था, ऊपर वाले से जुड़े थे हम बीच में, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और भी अच्छा लगा। और लोग भी इंटरेक्ट करते तो बहुत अच्छा लगता। जिन्होंने इंटरेक्ट किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं भी किया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के जो भी हम लोगों की कन्वर्सेशन हुई है, इंटरेक्शन हुआ है, उससे आपको कुछ तो भी आपकी लाइफ में उससे मदद मिलेगी। आप जरूर दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि उनको भी अपनी लाइफ में हेल्प मिल सके। सोना जी, उम्मीद करते हैं फिर कभी ऐसा चलो मौका पड़े गीता तो जी, हम जरूर आपका सेशन बहुत बहुत रखेंगे। शुक्रिया। आगे फिर ऐसे सेशन हम करते रहते हैं, आप दोबारा फिर आइएगा। और मैनिफेस्टेशन पे बिल्कुल आपका नेक्स्ट टाइम के लिए ड्यू रहा, वो कब आएंगे वो आप बता देना जी मैनिफेस्टेशन जी के जी, ऊपर। बिल्कुल ठीक है जी, आज के बिल्कुल लिए आपका बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, जिन्होंने भी क्वेश्चन करा, उन सभी को धन्यवाद। इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। सबका थैंक यू दिन सर, शुभ थैंक हो, यू। मंगलमय हो, सबका सबका दिन संडे। शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, और जय बस साईं राम। ईश्वर को धन्यवाद। राम राम। राम थैंक राम। यू सर, थैंक यू राधे मैम। राधे। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।